हाँ, हैदराबाद इज ओवर ग्रो कर रहा है सर मुझसे। जैसे रियल स्टेट में क्या होता है, जैसे यहाँ पे ना सप्लाई बहुत ज्यादा है फ्लैट्स की। अच्छा। तो आपकी रीसेल की वैल्यू चली जाती है। आपने एक बार फ्लैट खरीद लिया ना, आप हम्म। बोलोगे मैं इसको बेच दूंगा, अनटिल एंड अनलेस वो बहुत प्राइम लोकेशन का और बहुत शानदार फ्लैट होगा तभी बिकेगा। अगर आप बोलो मैं फ्लैट लेके फिर मैं बेच दूंगा इसको बाद में जब हम्म। प्राइस बढ़ेंगे, तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि उसी रेट में आपको नया फ्लैट मिल जाएगा कहीं बाहर पास में ही। ओके। और जब हाँ। बिल्डर हमें मतलब वो देगा तो बोलेगा कि मतलब रेट बढ़ जाएंगे, अवेलेबल नहीं है ये नहीं नहीं, वो। नहीं नहीं, बिल्डर तो दे ही रहा है ना, बिल्डर के पास खूब सप्लाई है, मतलब 500-500 फ्लैट खाली पड़े बेचने के लिए। अच्छा, तो इतना महंगा क्यों कर रखा है फिर? यही तो प्रॉब्लम है ना। हम्म। प्रॉब्लम इसलिए मैं कह रहा हूँ ओवर ग्रो हो गया है, बेंगलोर का भी यही प्रॉब्लम है। अच्छा, आपको ये रेट फ्लैट, रेट गिराते नहीं है और इधर उधर के वो बेच रहे हैं। हाँ वो फ्लैट पड़े हुए हैं सबके पास, हर बिल्डर के पास प्रॉब्लम है। पुणे में ऐसा नहीं है कि बहुत फ्लैट बने पड़े हैं और बेच नहीं पा रहे। ओके। पुणे में इजीली हो रहा है, मतलब ओवर डिमांड से ज्यादा ही सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। नहीं नहीं सॉरी, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है अच्छा। पुणे वहाँ का पे ये कारण। हाँ। वहाँ पे उल्टा है। हाँ, यहाँ पे उल्टा है सर। ओके, चलिए बढ़िया। आप पुणे रहते हो? हाँ नहीं, मैं तो हैदराबाद तो बहुत मुश्किल है सोचना भी। हाँ, काफी चीजें डिफरेंस हो जाएंगी ना, आप और वहीं रहे हो आप काफी। हाँ। हाँ, यहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज मतलब ट्रैफिक और ट्रैवल बहुत टाइम है, मतलब पुणे में ऐसा लगता नहीं ट्रैवलिंग टाइम के लिए। मतलब बाइक है आपके पास, कार है तो वो इस मैनेजेबल, इधर कार भी है तो ट्रैफिक बहुत रहता है। ट्रैफिक तो यहाँ पहले ही बहुत था। तो वो वजह से ओके। मेरे को लगता है कि हैदराबाद ठीक है, अब जो आ रहा है रहने वो रहता है, जो पुराने नया स्टाइल लाइफ स्टाइल चालू कर रहा है। हम्म। लेकिन पुणे वाला इधर शिफ्ट हो तो सकता था आज से 5-6 साल पहले। हम्म। आप आके नई लाइफ स्टाइल चालू करना बड़ा मुश्किल। हम्म। ओके। देखिए, अ, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये अच्छा। कॉमनली सब जगह अप्लाई है। तो कभी भी आप चार्ट रीड करते हो तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका रहना चाहिए कि फेज ऑफ प्राइस एक्शन क्या है। फेज ऑफ प्राइस एक्शन किस फेज में है? बस। जैसे हाँ, जैसे निफ्टी अच्छा। को ले लीजिए। निफ्टी क्या था पहले, ये एक्सपेंशन में था। हम्म। ठीक है। अभी अगर हम इसको देख पा रहे हैं तो ये इतने एरिया में, जब तक इसने इसको ब्रेक नहीं किया था, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था, इधर ब्रेक किया, तो अब ये रिट्रेसमेंट हो रहा है, मतलब एक पुल बैक आ रहा है। ठीक है। रिवर्सल का केस ऐसा होता है, मतलब रिवर्सल थोड़ा सा फास्ट होता है। ये रिवर्सल है, उसपे अपने जो भी वो ब्रेक करता हुआ चला जाता है। अभी मैं इसे रिवर्सल इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ये यहाँ पे ना अपने एफईजी के आसपास ही है। यहाँ पे एफईजी था। हम्म। ठीक है। ये डेली का एफईजी था। तो ये डेली का एफईजी है। ओके। तो अभी इसलिए मैं इसको रिवर्सल नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसने क्या किया है यहाँ से, एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन के बाद पहले कंसोलिडेशन किया, अभी ये जस्ट रिट्रेस कर रहा है। तो हो सकता है ये यहाँ पे एएमडी करके ऊपर चला जाए, क्योंकि नॉर्मली कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन ही आता है। चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में आए, बट अगर इसे नीचे जाना है तो ऊपर मैनिपुलेट करके आएगा, या ऊपर जाना है तो नीचे जनरली मैनिपुलेट करके ऊपर जाएगा। तो ये एक पुल बैक है, तो रिट्रेसमेंट फेज है। अब इसमें दो चीजें हैं कि जब भी कोई जब हमारा कहीं रिट्रेसमेंट चल रहा होता है तो नॉर्मली अगर आप नेचुरल गैस कर रहे हो तो ठीक है, वहां पे तो आप फ्यूचर्स कर सकते हो।
बट यहाँ पे ऑप्शन करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छे मूव्स बहुत कम होते हैं, मतलब होते हैं बट ज्यादा नहीं होते हैं। तो रिट्रेसमेंट में आपको ऑप्शंस के लिए जो गुड मूव्स हैं वो कम मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि एक तरह से पुल बैक हो रहा होता है, तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती है। तो ये रीजन है। दूसरा, प्रीमियम डिस्काउंट तो हमेशा ही रहेगा, एज ऑलवेज, वो तो आपको देखना ही है, हम्म। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि सबसे पहले मतलब आप चाहे नेचुरल गैस करो या निफ्टी करो, ये हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमारा पहला जो वो रहता है प्रोसेस में, जो तो हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले मार्केट प्रोफाइल, हमें मार्केट प्रोफाइलिंग करना होता है। मींस डेली में क्या चल रहा है, और अभी चल क्या रहा है एक्चुअल में, पुल बैक चल रहा है या एक्सपेंशन फेज में है। तो मार्केट प्रोफाइलिंग वो इम्पोर्टेंट है, उसी के बाद सारी चीज़ें हो पाती हैं, ठीक है। तो और हाँ, वो जो आपका यूनिवर्सल रूल है, ERL टू IRL, वो हमेशा वर्क करेगा चाहे किसी भी टाइम फ्रेम में हो, ठीक है। IRL टू ERL, तो मार्केट हमेशा ऐसे ही चलता है, एक्सटर्नल टू इंटरनल और इंटरनल टू एक्सटर्नल। तो ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ऊपर गया एक्सटर्नल इंटरनल, तो इंटरनल में आ रहा है इसलिए ये पुल बैक है जस्ट। तो हायर टाइम फ्रेम में ये पुल बैक है बेसिकली। तो एक्सटर्नल के से ब्रेक किया, ये मल्टीपल एरियाज का इसने लिक्विडिटी लिया है और अभी ये पुल बैक कर रहा है। तो ओके, यहाँ पे आते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये इसने हाई ब्रेक किया है, मल्टीपल हाईस ब्रेक किया है यहाँ पे, एक्सटर्नल इंटरनल। तो ये अब क्वेश्चन होता है कि ये चीज हमारे लिए यूजफुल कैसे हो सकती है। देखिए, होता क्या है कि वो हमारा रूल तो हमेशा रहेगा हायर टाइम फ्रेम का कि अगर हम लॉन्ग्स कर रहे हैं तो डिस्काउंट एरिया से, और शॉर्ट्स कर रहे हैं तो प्रीमियम जोन से बेटर रहते हैं। और वो रूल भी आपका हमेशा ही हमें अप्लाई करना है कि अगर एक्सपेंशन फेज है तो नॉर्मली जो नेक्स्ट कैंडल होता है इसके 50% से ऊपर से पहले ही निकल जाता है, मतलब वो टच नहीं करता है। अगर वो 50% के नीचे आ रहा है तो वो फिर फेलियर स्विंग बना देगा। तो जैसे यहाँ पे गैप अप हुआ, ये वाला कैंडल भी इसके 50% के ऊपर निकला, क्लोजिंग ऊपर नहीं दिया बट नेक्स्ट कैंडल अगेन गैप अप। यहाँ पे ये डाउन आया था थोड़ा सा, यहाँ पे इसने लेकिन ये फेलियर स्विंग बनाया है एक तरह से, ठीक है। 50% पे नहीं था, लेकिन यहाँ कोई ना कोई एक इस कैंडल के अंदर 1 आवर के टाइम फ्रेम में कुछ एफईजी या कोई जोन होगा, और तो वहां पे ये टच करके ऊपर गया है। अगेन ये वाला कैंडल इसके 50% के ऊपर एक्सपेंशन, अगेन ये गैप अप। तो मोस्टली यहाँ पे गैप्स बहुत हुए हैं, तो मतलब ये गैप बनाते बनाते ऊपर गया है। ये वाला कैंडल हमारा एक्सपेंशन शो नहीं कर रहा है क्योंकि इसके 50% के नीचे आ चुका है ये, ठीक है। ये वाला भी नहीं कर रहा, ये वाला भी इनसाइड बार है। उसके बाद ये इसने ब्रेक कर दिया, ये लो, ठीक है। ये इनसाइड बार, अगेन यहाँ पे लो ब्रेक हो गए। अब ये तो डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, बट इसने वेडनेसडे को ही ये एफईजी टच कर दिया था, बट जो क्लोजिंग आई थी वो एक्सपेंशन शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता तो फिर ऊपर जा सकता था, बट इसी के नीचे यहाँ पे ओपन हुआ और डाउन साइड गया। अभी यहाँ पे इनसाइड बार बना है, ठीक है, ये फ्राइडे का है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि एक्सपेंशन के बाद ये लास्ट वीक भी रेंज था, इस वीक ये फॉल हुआ है, अभी ये 2-3 दिन से रेंज में है मार्केट। तो मोस्टली अभी ये रेंज शो कर रहा है। अब जो रेंज वाला मार्केट है बहुत अच्छा नहीं होता ट्रेडिंग के लिए, बट स्मॉलर टाइम फ्रेम में कुछ कुछ ट्रेड्स बन जाते हैं, और कुछ कुछ ये बीच में बन जाते हैं, जैसे ये वाला ट्रेड था। हाँ हाँ। तो ये फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यही आता है कि हम ट्रेड कैसे करेंगे, मतलब अगर हमें नेक्स्ट डे ट्रेड करना है या कुछ भी ट्रेड करना है। तो अब हमने मार्केट प्रोफाइलिंग कर लिया,
सपोज हमें ये वीक में सारे ट्रेड्स करने हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। मैं मंडे से लगाता हूँ, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, मंडे। तो पहले हमने फेज ऑफ प्राइस एक्शन देख लिया, इसने हायर टाइम फ्रेम के हाँ। लिक्विडिटी यहाँ पे ले लिया है। अभी ये यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, इतना हमें पता है। और एक रूल और पता है कि कंसोलिडेशन के बाद जनरली एक्सपेंशन होता है। सबसे पहले ठीक। हम इसमें हाई लोज, जो भी हमें इमीडिएट हाई लोज दिख रहे हैं ना, वो मार्क कर लेंगे। तो ये एक यहाँ पे लो शो हो रहा है, ठीक है, और ये एक हाई है। हम्म। तो इतना रेंज बना हुआ है अभी ये, उसके हम्म। ऊपर भी होगा, पीछे रेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ से तो ये फॉल हुआ है, ऊपर गया है, नीचे आया, तो एक हाई ये मुझे शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, और ये तो यहाँ से फॉल होता हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब गैप है, हम्म। क्लोजिंग इधर आई, क्लोजिंग इधर आ गई, और यहाँ पे गैप। अब गैप और हाई लोस का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मार्केट उन्हीं को टारगेट करता है। अगर गैप के आसपास, हाई लोस के आसपास गैप्स है, तो मार्केट वहीं टारगेट करेगा। तो नॉर्मली अभी गैप है ऊपर, और एक ये हाई भी बना हुआ है, तो चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ पे कोई इसके मिड एरिया में या हम्म। फिर इस एरिया में ये टारगेट कर सकता है, क्योंकि अभी हम्म। स्ट्रक्चर तो चेंज हुआ नहीं है। यहाँ पे एफईजी भी था, जो इसने ये रिवर्स कर दिया, तो आईएफईजी हो गया, हम्म। ये आईएफईजी वाला एरिया भी है। तो ये हमारा कुछ जोन आ सकता है, क्योंकि एज सच अभी कुछ फुल रिवर्सल का इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं बना। रिवर्सल जनरली फास्ट होते हैं, और जब भी बनेगा तो अभी तो कुछ नहीं बना। अगर इसे रिवर्स करना होता तो अब तक ये फॉल कर जाता। ओके, तो हमारा स्ट्रक्चर ये था, ऊपर का हमने मार्क कर लिया, नीचे के जोन्स हमने ये मार्क कर लिए, और यहाँ तक इसने मार्केट ने टच किया था। अब ये जो क्लोजिंग था और यहाँ पे ओपनिंग हुआ था, तो यहाँ पे भी इतना गैप है ये, लेकिन ये गैप यहाँ मिटिगेट हो चुका है ऑलमोस्ट, हम्म। ठीक है। बट फिर भी मैं लो जो गैप है उसको मैं मार्क कर लेता हूँ, इतना अभी भी है, और बाकी फिर ये एफिची है, लेकिन ये मिटिगेट हो चुका है गैप, तो इसको मैं लाइट कर देता हूँ, क्योंकि इसका अब रेलेवेंस कम है, इतना ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है। तो अब इसमें हमें दो तीन जोन्स दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये लो है, जो हमारा रेलेवेंट स्विंग लो बना हुआ है, इसके नीचे ये गैप तो ऑलमोस्ट मिटिगेट हो गया, फिर उसके नीचे ये वाला हमारा डेली टाइम फ्रेम का एफईजी बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा एक एरिया हो सकता है पोटेंशियल, कि यहाँ तक मार्केट आए, ये गैप से लिक्विडिटी लेके यहाँ पे आए, और यहाँ से कुछ रिवर्सल का स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। यहाँ अब यहाँ हमें क्या शो हो रहा है, इनसाइड बार, ये वाला कैंडल इस वाले कैंडल का लिक्विडिटी लेके इसी के अंदर क्लोज हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिवर्सल का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अगर रिवर्सल होता तो हमें वेट करना पड़ता कि नेक्स्ट डे कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए, बट नहीं हुआ। नेक्स्ट डे भी इसी का इनसाइड बार बना है, ठीक है। और ये वाला कैंडल भी इनसाइड बार ही है, दोजी कैंडल है। इस वाले कैंडल ने ये जितनी भी बॉडीज हैं इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, नीचे जाके ये ग्रीन तो खुला है, बट यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, ये जितनी भी बॉडीज हैं, ठीक है। मींस ये जो रेंज में यहाँ पे जो ये एरिया ब्रेक नहीं हो पा रहा था, तो उसके नीचे इसने ब्रेक कर दिया। अभी हमें इस केस में डेली में जो हाई लो शो हो रहे हैं वो अभी यही है, क्योंकि यहाँ पे कोई हमारा कोई स्विंग नहीं बना है। हाँ, ये हम फेलियर स्विंग जरूर ले सकते हैं, क्योंकि ये आसपास ही है ऑलमोस्ट। नहीं, इसको नहीं लेंगे, दूर हैं थोड़े से, तो फेलियर स्विंग नहीं लेंगे। ये दोनों है, ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हाइज है, इक्वल हाइज है ये, ठीक है।
तो इसका मतलब ये शो हो रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी अभी लीव की हुई है, और एक हाई ये बना हुआ है, फिर ये वाला हाई है। तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी वाला जोन है, बाकी ये कैंडल। अब हमें नेक्स्ट डे मान लीजिए ट्रेड करना है, तो हमारे लिए ये वाला कैंडल हो गया, और इसका मैंने, जैसे हम मार्क करते हैं तो डेली का हाई लो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और ये वाला लो, लेकिन यहाँ पे एक लो ये भी बना हुआ है, बट ये जो लो है, एक तो ये कोई स्विंग लो नहीं है, पहला पॉइंट तो यही है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसका डिस्टेंस इस वाले लो से पास में है। अब इसमें डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मतलब कि ये हमारे दूर है या पास है। नॉर्मली हम फिबोनाची से निकालते हैं कि अगर ये वाला कैंडल मैं लूंगा, तो यहाँ से मैं ये कैंडल अगर मैं मेजर करूंगा तो 50% इतना था, ये तो 50% के नीचे तक गया है ये यहाँ पे। तो बेसिकली ये अभी थोड़ा डिस्टेंस इनका कम है, तो ये ना एक तरह से फेलियर स्विंग ही है। अब फेलियर स्विंग है तो ये मार्केट को पुश ही करेगा, मतलब यहाँ पे नीचे, क्योंकि ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है यहाँ पे। और लिक्विडिटी अगर यहाँ तक कहीं पुश हुआ तो ये गैप भी है जो इधर यहाँ पे इसको यहाँ पर अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। अब ये हमारे लॉजिक को जो हम एजम्पशन कर रहे हैं उसका कंफर्मेशन के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए जो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन देगी, और उसके लिए फिर हमें यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ अभी तो हम SMT PSP बेसिक ही कर रहे हैं, तो सिर्फ मैं इसमें बैंक निफ्टी को यहाँ ले रहा हूँ। तो इसमें मैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाता हूँ बैंक निफ्टी का भी। बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा है, तो पहले तो हाँ चार्ट ठीक है। बैंक निफ्टी भी वैसे ही चल रहा है अभी तो, मतलब वही कंसोलिडेटेड कैंडल बना रहा है। हाँ, बैंक निफ्टी ने क्या किया है या कि हाई को गैप ये इसमें। एक तो ये जो लो इसमें बना हुआ है ना, ये लो बना हुआ है, हाँ, ठीक है। और इसमें हाई जो है ये है अभी, और ठीक है। ये तो ये गैप हमारा हाई है। गैप भी है। हाँ, गैप तो ये फिल हो गया ना ये यहाँ से। ये बेसिकली ये यहाँ पे लेकिन रेलेवेंट स्विंग्स बने हुए हैं, तो वो सॉरी फेलियर स्विंग्स बने हुए हैं। तो हाँ, अगर यहाँ पे फेलियर स्विंग बने हुए हैं तो ये हमारा रेलेवेंट स्विंग नहीं है, तो फिर रेलेवेंट स्विंग ये नीचे शो हो रहा है, लेकिन इसका डिस्टेंस काफी दूर है इसके अकॉर्डिंग। तो हो सकता है मार्केट दोबारा यहाँ आए और कोई रेलेवेंट स्विंग बनाए, क्योंकि ये थोड़ा डिस्टेंस दूर है यहाँ पे। ये लोज नहीं है। रेलेवेंट लोज के लिए हम स्विंग हाई लोज को ही मार्क करते हैं, तो स्विंग लो ये है स्विंग लो। लेकिन यहाँ पे जो डेली कैंडल का लो इसके पास है, अगर ये इस वाले लो की बात करूंगा यहाँ पे डिस्टेंस बहुत है, और जो स्विंग लो की बात करूंगा तो उसका भी डिस्टेंस बहुत है यहाँ पे। तो यही हमारा वैसे रेलेवेंट लो था, लेकिन इसके पास क्योंकि फेलियर स्विंग क्रिएट हो गया, तो अब क्या है कि यहाँ ये ब्रीच हो सकता है, क्योंकि अब ये रेलेवेंट वो नहीं दिख रहा है। मार्केट यहाँ पे आ सकता है लिक्विडिटी लेने। दूसरा, हाईज में देखेंगे तो यहाँ कोई हाई नहीं बना हुआ, हाई यही है, और ये सब इक्वल हाईज वगैरह बने हुए हैं, ये जितने भी हैं। तो ऐसा ये मार्केट चल रहा है। अब देखिए, जब इसको हम एनालाइज करते हैं ना, ओके। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में चल क्या रहा है। तो ये हमने थोड़ा सा नॉर्मल प्रोफाइलिंग कर लिया कि हाँ, कहाँ हाई लोज बने हुए हैं, क्या कहाँ पे क्या हो रहा है। फिर हम थोड़ा इसमें कैंडल्स मैच करते हैं कि अभी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर रहा है कैंडल, ठीक है। ठीक है सर। तो जैसे ये वाला कैंडल है, तो यहाँ इसने डाउन चला गया, मतलब इस कैंडल का लो इसने ब्रेक किया। हाँ, लो ब्रेक नहीं किया, ये जस्ट क्लोजिंग ब्रेक किया है।
यहाँ पे, लेकिन इसने क्लोजिंग भी ब्रेक नहीं किया, ठीक है। हम्म। तो बट कैंडल की स्ट्रेंथ में डिफरेंस है, ये नेगेटिव कैंडल है, ये पॉजिटिव है। हम्म। तो ये जो कैंडल है वो पीएसपी शो कर रहा है, मींस यहाँ पे स्ट्रेंथ डिफर कर रहा है। ये जो है, ये कैंडल थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है, ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो एक तो ये मेजर डिफरेंस आ गया। अब देखिए इसको कैसे हम इसको कैसे हम इसका कोरिलेट करते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी वीक है, तो मतलब अगर थोड़ा वीकनेस शो कर रहा है, तो निफ्टी कभी भी स्ट्रेंथ के साथ ऊपर नहीं जा सकता। जा सकते हैं, लेकिन अनलेस एंड अनटिल ये एयरटेल और रिलायंस और आपका आईटी, एलटी, ये सभी बहुत ही अच्छे रन में हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल कम होता है, ऐसा रेयरली नहीं होता है। तो अगर ये नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छे से ऊपर नहीं जाएगा। दूसरा, अभी कोई यहाँ पे रिवर्सल का स्ट्रक्चर भी नहीं बना हुआ। राइट। बस ये है कि इसने नीचे फॉल हुआ है और अभी इसने ये नीचे की लिक्विडिटी भी नहीं लिया है, तो ऊपर का अभी कोई सेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हो सकता है ये रेंज में रहे या कुछ ऐसा हो सकता है। इसने इसका लो बॉडी ब्रीच किया। ब्रेक कर दिया है, ब्रेक, ठीक है। हाँ ब्रेक कर। और बाकी ये भी अभी रेंज में ही चल रहा है, क्योंकि इसने नीचे से जो लिक्विडिटी लिया है, तो हम्म। उसके अकॉर्डिंग, बट ऊपर का कंफर्मेशन नहीं दिया। यहाँ से लिक्विडिटी लेके जस्ट यहाँ तक आया था, इसका हाई नहीं ब्रेक कर पाया। और ये मतलब रेंज में है ये भी मार्केट, और ये भी, ये दोनों फेलियर स्विंग्स बने हुए हैं ये। और यहाँ पे इसका लो ब्रीच कर दिया है। तो बैंक निफ्टी तो नीचे जाते हुए शो हो रहा है, और अगर ये नीचे जा रहा है तो ये बहुत अच्छा ऊपर जाएगा नहीं, चाहे यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ दिख रहा हो, ठीक है। तो अब इस लॉजिक के साथ चलते हुए हम यहाँ पे इसका भी हाई लो मार्क कर लेंगे। तो ये यहाँ पे पीएसपी शो हो रहा है हमें बेसिकली, और लिक्विडिटी तो दोनों जगह लिया है, यहाँ पे दोनों जगह लिया है। एसएमटी नहीं है यहाँ पे, दोनों लोअर लोअर लोज बना रही है, हम्म। सॉरी लोअर हाइज बना रहे हैं। और लेकिन हाँ, इसने ये लिक्विडिटी स्वीप करके, एक चीज है, इसी के कैंडल के अंदर क्लोज हुआ है, ये इसने इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो अभी वैसे बस पीएसपी शो हो रहा है और ऐसा कुछ शो नहीं हो रहा। 1 घंटे का चार्ट और चेक कर लेते हैं। तो 1 घंटे के चार्ट में हमें क्या शो हो रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी, ये लो, ये भी लिक्विडिटी, और ये भी लिक्विडिटी, इक्वल इक्वल लोज बने हुए हैं ये सारे। और ये हमारा जो रेलेवेंट लो था, और ऊपर क्या है, ऊपर भी इक्वल हाइज है। और यहाँ पे 1 आवर में CSD हो चुका है, इसने ये ब्रेक कर दिया, ठीक है। 1 आवर के अकॉर्डिंग इसमें एक जो हाई है हमें ये शो हो रहा है, स्विंग हाई हमें ये शो हो रहा है। और बाकी ऐसा और कुछ नहीं है, एफईजी वगैरह कुछ नहीं बना हुआ यहाँ पे, और ये कुछ नहीं है यहाँ पे, बस CSD हुआ है इस जोन में। इधर नीचे गिरा है तो यहीं पे CSD हो गया है, या चाहे इसको ले लीजिए, मतलब ये CSD वाला एरिया है। वैसे तो ये यहीं से होगा ऊपर से। और ये हमारे डेली के हाई लोज, ऊपर एक हाई ये बना हुआ है, ये हमने 1 आवर के हाई लोज मार्क कर दिए। तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, मीन्स अभी स्ट्रक्चर देखने से 1 आवर में हमें यही लग रहा है कि ये हो सकता है कि इसको टारगेट करे, इस लिक्विडिटी को, और फिर यहाँ से कोई स्ट्रक्चर बनाए, फिर ये जो लिक्विडिटी है नीचे टारगेट करे, मतलब ऐसे करके ये ऐसे, ठीक है। कहीं ना कहीं एक साइड की तो पहले ये बैलेंस करेगा ही, चाहे नीचे की करे या ऊपर की करे, और तभी कोई स्ट्रक्चर बनेगा अभी, ठीक है। मतलब चाहे तो ऐसा ऐसा करके ये यहाँ से जाके इधर ये वाली लिक्विडिटी ले, और या फिर इसको भी टारगेट करे, और फिर ये ऑर्डर ब्लॉक से ऐसा करके कुछ, फिर ये वाली लिक्विडिटी को टारगेट करे। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, या फिर अगर ये नीचे ही जा रहा है डायरेक्ट,
तो हो सकता है फिर यहाँ कुछ बना है पीडी एरे, और वहीं से लिक्विडिटी लेके फिर ये नीचे के जो भी जोन्स हैं उसको टारगेट करेगा। ठीक है, तो ये दो पॉसिबल केस हैं, और यहाँ पे हमारा डेली का एफईजी बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक 1 आवर का लिक्विडिटी एरिया है। बाकी बाकी कोई नहीं है, ये एफईजी था हमारा डेली का। और उसके बाद तो फिर बहुत दूर है, ये है, काफ़ी डिस्टेंस है इनमें। और इससे पहले इस डिस्टेंस में यहाँ पे भी कुछ वॉल्यूम इम्बैलेंस वाले एरियाज बने हुए हैं। ठीक है, तो ये भी हम मार्क कर लेंगे। तो अभी तक मैंने इसमें हाई लोस, इंपॉर्टेंट जोन्स, और मार्केट प्रोफाइलिंग, मार्केट क्या कर रहा है वो देखा है। वो आपको हम किसी में भी, हर किसी में ही देखना, चाहे आप नेट का ट्रेड करो या कुछ करो, तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है। तो ये स्ट्रक्चर चल रहा है, और हमारे अगर कोई भी सिचुएशन बनती है अप या डाउन की, तो वो कैसा बिहेव करेगा, कहाँ पे जोन्स बने हुए हैं हमारे। ठीक है, और एक चीज़ और हमने पता की कि इसमें जो निफ्टी है, वो बैंक निफ्टी, वो इसे अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इतना अच्छा मूव फिर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि बहुत अच्छा अपसाइड मूव आ जाएगा। हो सकता है बस ट्रैप वाला मूव आए और ये नीचे जाए, क्योंकि इसकी भी यहाँ पे लिक्विडिटी है नीचे बैंक निफ्टी की। ठीक है, तो कहीं भी जाएगा मतलब उस साइड का लिक्विडिटी ये टारगेट करेगा। ये छोटा सा यहाँ पे गैप था, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, यहाँ ओपनिंग हुआ, तो पहले इतना गैप था, इतना फिल हो गया है, तो मार्क कर लेते हैं। चलिए, इसको भी एक छोटा सा ही गैप है। और यहाँ इन दोनों कैंडल्स के बीच में वॉल्यूम इम्बैलेंस एरिया है, ये छोटा सा वॉल्यूम इम्बैलेंस जोन। इसको किसी और कलर से मार्क कर लेते हैं, पर्पल से कर लेते हैं। ये इतना बड़ा विक, और इधर भी बहुत सारे वॉल्यूम इम्बैलेंस जोन। विक काफ़ी बड़ा है, तो चाहे तो हम इसका 50% मार्क कर सकते हैं। तो विक का साइज काफ़ी बड़ा है, तो ये हमने मार्क कर दिया इसका 50%। यहाँ पे ये 50% मैंने विक का भी मार्क कर लिया। ओके, ये मेरा जो है एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया है, और इसको अभी मैं 1 आवर में चला जाता हूँ। 1 आवर में ये बेसिकली मुझे क्या बता रहा है, यहाँ पे एक हाई बना हुआ है। ठीक है, ऊपर इक्वल हाइस, मतलब ये लिक्विडिटी जोन है। यहाँ पे भी इसने लिक्विडिटी लिया है, और लेकिन यहाँ लिक्विडिटी लेके ऊपर नहीं गया, नीचे ही जा रहा है ये। तो बेसिकली ये लो बना हुआ है, और इसके नीचे फिर ये वाले लोज हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा एफईजी है 1 आवर का, ये इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। छोटा सा एफईजी, और बाकी ये लोज हैं। और ये भी, ये पूरा एक विक वाला पार्ट है। चाहे तो मैं इस विक वाले पार्ट का भी 50% ले लेता हूँ। यहाँ से 50% की मार्केट में अगर रिएक्शन आता है तो यहाँ 50%। ठीक है, और ये मेरा CISD जोन था, क्योंकि यहीं से ऊपर गया था तो ये CISD हुआ है, तो ये भी आसपास ही है CISD वाला एरिया। इन इनका रेलेवेंस कम है, लेकिन फिर भी मैं जस्ट ऐसे ही मैं मार्क कर रहा हूँ, तो इनको मैं इसलिए लाइट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक गैप है छोटा सा, ये गैप। तो ऐसे करके हमने ये ओवरऑल सब मार्किंग कर ली है, और ये फेलियर स्विंग्स हैं, तो ये टारगेट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, फेलियर स्विंग, और फिर एक लो ये भी बना हुआ है। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है बेसिकली। ये लो है, एक लो ये है, उसके बीच में कुछ ये जोन्स बने हुए हैं छोटे मोटे, ये CISD वाला एरिया है, और ये गैप
की नीड नहीं है क्योंकि ये फिल हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, और ये ऊपर वाला गैप जो बना है वो ओके, ये तो क्लोजिंग, किया। ये तो ये बहुत दूर है। हाँ तो, हाँ, ये तो रहेगा ना अभी। हाँ ये गैप है, लेकिन यहाँ और जोन भी आसपास ही है, तो मैंने हाँ, इसलिए हटा अच्छा दिया गैप। अच्छा, ठीक है। और ये पर्पल लाइन आई थिंक, हाँ वॉल्यूम इम्बैलेंस के लिए शायद मैंने मार्क किया था, हम्म, लेकिन इसमें कुछ और अगर जोन दिख रहा है तो उसके को मार्क कर लेते हैं। हम्म, तो यहाँ पे ये CISD हो गया। ठीक है, ये यहाँ से गैप हुआ था ऊपर, और वॉल्यूम इम्बैलेंस की वैसे नीड नहीं लग रही है अभी यहाँ पे, तो इसको हाँ। मैं रिमूव कर देता हूँ। एक लो ये बना हुआ है, इसको मैं ले लेता हूँ। तो ये मेरा लो एक और हो गया, एक लो ये बना हुआ है। ओके, ये छोटा सा एफईजी था, तो ये लो बना के ये ऊपर जा चुका है। हाँ। एफईजी से गया था, तो जोन से गया हुआ है और डायरेक्ट इसने ब्रेक किया यहाँ पे। तो ये लो मैं मार्क कर देता हूँ। बाकी ये फेलियर स्विंग्स हैं, फिर ये लो है, ये लो है, और यहाँ एक छोटा सा गैप। तो ये जोन्स मेरे रेडी हो गए। और ये ओके, ये 50% मैंने विक का मार्क किया था। ये यहाँ फेलियर स्विंग्स हैं। फिर स्विंग्स। ऊपर हमारा ये फेलियर स्विंग है। हाँ, ठीक है, ये हमारा हाई है, फिर इसके बाद इक्वल हाइस, और ऊपर फिर ये वाला एरिया है। बड़ा एरिया। अब देखिए, हाँ, ये हमने सारा मार्किंग वगैरह कर लिया, हाइज लोज और एफईजीज वगैरह, कुछ जो भी हमें दिखे गैप्स दिखे वो हमने मार्क कर लिए। कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह नहीं किए, हम्म, तो कोई बात नहीं, वो अभी बाद में देख लेंगे। अ, हम्म, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है। अब लास्ट के 1 आवर के कैंडल में हमें क्या शो हो रहा है? हम्म, तो ये लास्ट का 1 आवर का ये वाला कैंडल हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये 15 मिनट्स का कैंडल है, हाँ, ये 3:15 से हुआ है। तो हम्म, ये वाला ले लेंगे एक व्यू के लिए। तो ये हमें क्या शो कर रहा है? ये भी यहाँ स्ट्रेंथ शो कर रहा है, ये और ये स्ट्रेंथ ये शो नहीं कर रहा है। हाँ, ठीक है, ऊपर से ये लिक्विडिटी ले चुका है फ्राइडे के हाई से, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है बैंक निफ्टी में। ये फ्राइडे का हाई यहाँ पे नहीं हुआ। ये दोनों हाईस जिसने ये लिक्विडिटी स्वीप किया है, ये वाला, ये हमारा स्विंग हम्म, पॉइंट है। तो अगर मैं इन दोनों हाईस को ज्वाइन करता हूँ ऐसे, तो वो मैग्नेट बन तो कर। मुझे SMT दिख रहा है, मतलब डाइवर्जेंस हाँ, दिख रहा है SMT इन है, दोनों। इधर ठीक है, नहीं है। नहीं इधर भी है, ये सेम ये कैंडल, सेम कैंडल, ये ऊपर। हाँ, और ये मतलब इधर नीचे दिखेगा, ऊपर नहीं कह रहा, मतलब ऊपर नहीं जाता, ये नीचे जाता दिखेगा। हाँ ये हाँ, ये डाइवर्जेंस है। हाँ, ये डाइवर्जेंस है। ये लोअर हाई बना रहा है, वो हायर हाई बना रहा है। ठीक है, मतलब हाँ। उसने एक बनाया था हाई, लिक्विडिटी स्वीप करके आ गया। तो हम्म, डाइवर्जेंस हम इसलिए देखते हैं कि अगर मान लीजिए इसमें कोई मूव बना, तो हमें पता है कि जो इसका कोरिलेटेड एसेट है वो हाई से लिक्विडिटी ले चुका है, मतलब टर्टल सूप यहाँ या स्टॉप लॉस हंट हो चुका है। ठीक है, हम्म, अब राइट। पॉइंट आता है कि इसने, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। हम्म, हम्म, ठीक है, इसमें अगर इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है, तो इसने यहाँ पे हाई बनाया एक, मतलब हायर हाई बनाया है, और हम्म, यहाँ पे क्या बना था? लोअर हाई। लोअर हाई। तो पहले स्ट्रेंथ किसमें था? इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ था, क्योंकि हाँ, इसने हाई इसमें को ब्रेक किया, और ये अपने हाँ, हाई को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा। हाँ। ठीक है, जो दो कैंडल्स यहाँ पे जिनका हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये वाला कैंडल और ये हम्म, वाला कैंडल और ये, तो पहले कैंडल में आप देखेंगे तो यहाँ हमें PSP शो हो रहा है दोनों ग्रीन ही, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। हम्म, मतलब इसके कंपैरिजन काफी ज्यादा एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ है ये, पूरा एकदम पूरा बॉडी और पूरा क्लोजिंग वगैरह, और ये सिर्फ दो जी कैंडल है। ठीक है, तो कैंडल का डिफरेंस आ गया। तो पहला पॉइंट कैंडल का दिखा रहा है, और जिस कैंडल में ये SMT हुआ है उस कैंडल में भी PSP है।
ये हाँ अपोजिट कलर के है ना, ये नेगेटिव हाँ हाँ कैंडल है, ये पॉजिटिव कैंडल है। राइट। इतने पार्ट से हमें देखिए, इतने पार्ट से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे इसमें स्ट्रेंथ थी, और इधर इनिशियली यहाँ स्ट्रेंथ थी बट यहाँ पे वीकनेस थी। इधर पहले कैंडल में यहाँ स्ट्रेंथ थी, फिर अल्टीमेटली यहाँ पे वीकनेस थी। वीकनेस आई। हाँ, देखिए अगर कहीं पे हमारे कोई जोन पे अगर एसएमटी और पीएसपी दोनों फॉर्म हो जाता है, तो वो एक उसमें एक हमें स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन वो देता है रिवर्सल का। ठीक है, वो कैसे देता है मैं बताता हूँ, क्यों देता है वो और क्यों देखते हैं इसे किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। हाँ पहला पॉइंट तो इसमें ये माना जाता है कि विदाउट स्टॉप लॉस हंट कोई मूव नहीं आता, तो वो बैंक निफ्टी कर रहा है। ठीक है, दूसरा, यहाँ पे इस इधर जिस कैंडल में स्टॉप लॉस हंट हुआ, यहाँ पे पीएसपी हो रहा है, ये वीकनेस दिखा रहा है, राइट। अब जो चीज वीकनेस दिखा रही थी वो ऊपर जा रही है, और जो चीज स्ट्रेंथ दिखा रही थी वो नीचे आ रही है। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे स्ट्रेंथ स्विच भी हो रहा है, मतलब ये स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, ये लूज कर रहा है। ठीक है, तो जो लीडिंग एसेट था वो लूज कर रहा है, राइट। अब निफ्टी के लिए क्या जरूरत होती है ऊपर जाने के लिए? बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ हो, राइट। बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ वो लूज कर रहा है और उसने लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है, तो यहाँ पे हम निफ्टी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि ये वीकनेस दिखा रहा है। अगर ये यहाँ पे स्ट्रेंथ मेंटेन करता और ये ऊपर जाता ना, तो ये भी ऊपर जाता। तो ये एक रिवर्सल का स्ट्रक्चर बन रहा है। बस ये है कि यहाँ से हमें कंफर्मेशन आया CISTO, और इसको ये फॉलो करे तो ये फिर नीचे ही जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ ठीक है। पे दोनों जो है कोरिलेशन में इनका क्रैक हो रहा है, मतलब क्रैक इन, इसको हम बोलते अपोजिट हैं, जा। हाँ CIC बोलते हैं इसको इस टर्म में, टेक्निकल टर्म में, क्रैक इन कोरिलेशन। ये आपका हर एसेट में लगता है, तो नेट कैश में भी लगता है, लेकिन उसके कोरिलेटेड एसेट्स हमें देखने पड़ेंगे, या वो किस चीज से इन्वर्सली कोरिलेटेड है वो चीज हमें देखनी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ इतना तो हमने एनालिसिस कर लिया। अब हमें चाहिए कि हमारा जो व्यू है कि अगर ये वीकनेस शो कर रहा है तो ये डाउन जाए, जिससे हमारा कंफर्मेशन हो जाए। उसका ओके। कंफर्मेशन कैसे होगा? CISC के बाद चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी 1 आवर की। तो अगर ये 1 आवर की चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कर देता है, तो ये फिर पक्का हो जाएगा कि ये वीकनेस है, और ये वीकनेस है तो ये फिर ऊपर जा ही नहीं रहा। ठीक है, तो चलाते हैं नेक्स्ट 1 आवर का कैंडल देखते हैं। अब देखिए 1 आवर का कैंडल क्या बना, इसने ऊपर से भी लिक्विडिटी लिया और नीचे से भी और डबल टारगेट कर पर्च दिया, कर दिया। डबल पर्च कर दिया। इसने तो भी इधर दोनों भी। साइड के लिया। हाँ दोनों साइड से लिया। ठीक है, तो लेकिन इसने CISD कर दिया नीचे, क्लोजिंग दे दिया 1 आवर का। उसने नहीं दिया। उसने नहीं दिया, वो ऊपर जा रहा है अभी भी। ऊपर भी स्ट्रेंथ दिखा रहा। हाँ, लेकिन ये इसने अगेन यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है। अब इसमें क्या हो रहा है ना, यहाँ इसने अगेन यहाँ पे LS किया है, ये इस पिछले हाई का, और SMT खैर यहाँ नहीं है, इसने भी LS किया है, तो यहाँ पे SMT नहीं है। ये ऊपर जा रहा है, ये अभी ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम निफ्टी के लॉन्ग्स को लेके बहुत ज्यादा श्योर नहीं है। अभी मैं इसलिए आपको हायर टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, स्ट्रक्चर थोड़ा क्लियर करने के लिए। अच्छा जी। हाँ, इसलिए मैं 1 आवर में दिखा रहा हूँ। ओके, तो ये CISD हो गया। मतलब अभी हमारा मतलब नहीं है कि अगर हम निफ्टी में भी पोजीशन लेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें लॉन्ग का कंफर्मेशन होना चाहिए। यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, ठीक है सर। तो उसके बाद चलते हैं। ये देखिए इसने दोबारा CISD कर दिया। हम्म। और ठीक है, ये दोबारा ऊपर ही की स्ट्रेंथ दिखा रहा है वापस। हाँ ये यहाँ पे CISD नहीं हुआ है।
लेकिन हाँ यहाँ लॉन्ग नहीं होगा, ये ऊपर जा नहीं सकता मतलब इसके हाँ। स्ट्रेंथ के बिना। अब इसमें ये फेलियर स्विंग्स इसने बना दिए। हम्म ठीक है। अगर इसे हमें शॉर्ट करना है निफ्टी को, तो हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि ये यहाँ पे सीआईएसटी करे, यहाँ पे तो हो चुका है, डबल हो चुका है। ठीक है। हम्म और अगर ये ऊपर भी जाता है तो नॉर्मली यहाँ ऊपर भी फेलियर स्विंग्स है, यहाँ से हम्म। लिक्विडिटी ले और दोबारा नीचे आ जाए ये, लेकिन यहाँ पे ऊपर का व्यू नहीं बन रहा। ओके। और यहाँ पर हमें लॉन्ग करना नहीं है क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसको शॉर्ट जरूर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लियर व्यू नहीं है निफ्टी में। लेकिन इसका हम्म ये क्लियर व्यू है कि नीचे नीचे का व्यू है इसका, बैंक निफ्टी का। ये क्लैरिटी दे रहा है, ये क्लैरिटी नहीं दे रहा। क्योंकि अगर ये नीचे जा रहा है, ये इसके बिना जाएगा नहीं, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं बन रहा अभी शॉर्ट हम्म का। यहाँ पे ये बना रहा है, तो इसको हम कर सकते हैं जब हमें शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा। लेकिन निफ्टी हम्म को कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ ये है कि स्ट्रक्चर बनेगा तो ये टारगेट्स हैं, ये फेलियर स्विंग है बेसिकली। ये जो इसने लो क्रिएट किया है ना, ये फेलियर स्विंग है। हम्म। इसके आसपास बना दिया इसने ये लो। तो ये मार्केट को नीचे प्रोपेल करने में हेल्प करेगा। ये लिक्विडिटी है बेसिकली। फेलियर स्विंग है, अगर ये दोनों फेलियर स्विंग है तो ऑब्वियसली फिर रेलेवेंट स्विंग हमारा अब नीचे है, ये अब वैलिड नहीं है रेलेवेंट स्विंग। और यहाँ कहीं ये था वैसे पहले, ये भी नहीं है, तो ये हम्म। हमारा कुछ जोन बन गया है। अ, अ, तो ये फेलियर स्विंग यहाँ तक जाने के लिए इसने बनाया है। और अब मान लीजिए ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा, तो अब हमें ये स्ट्रक्चर दिख गया हायर टाइम फ्रेम में। हमारा व्यू हम्म। शॉर्ट को लेके है और यहाँ पे भी ये स्विंग बने हुए हैं, तो हम शॉर्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी को इन टारगेट्स के लिए। टाइम हो गया है 1:15, और 15 मिनट्स का चार्ट लगा लेते हैं या 5 मिनट्स का। हम्म। 15 मिनट्स का ही लगा लेते हैं पहले। ओके सर। ये हमने सारा एनालिसिस कर लिया और हमारा व्यू बैंक निफ्टी में शॉर्ट का बन रहा है, जहाँ से हमें ट्रेड कंफर्मेशन मिल जाए। इसमें भी हम्म। शॉर्ट का ही बन रहा है। अब हमारा कोई लॉन्ग का व्यू नहीं है। ठीक है। और हमारे टारगेट्स भी हमें पता है, राइट। यहाँ पे सीआईएसटी हो गया, यहाँ पे सीआईएसटी नहीं हुआ है। जब ये हम्म सीआईएसटी कर रहा था, यहाँ पे सीआईएसटी नहीं हुआ है। हम्म। ये तो उसने एक दो बार कर दिया था ना, इसने दो बार तो ये कर चुका है। वो आप फ्यूचर के केस में ले ले सकते हो। अच्छा। हाँ, मतलब वो ठीक है कि वो 2 बार कर चुका है यहाँ हम्म पे, ऑलरेडी वो डाउन ट्रेंड में है। हम्म। तो फ्यूचर के अकॉर्डिंग शॉर्ट बनेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। वो इसलिए नहीं अच्छा। बनेगा क्योंकि इसको नीचे जाना है ना, तो ये हम्म। सीआईजे तो हो गया था, तो राइट। हमें यहाँ से फिर एक एंट्री हमारी ना ये यहाँ से बनती, इस वाले एरिया से। अच्छा। हाँ, इस वाले एरिया से बनती क्योंकि ये एफईजी बना हुआ है ना जब इसने ये सीएसडी किया था। और हम्म। एफईजी से टच किया है तो हमारा टारगेट वैसे ही यहाँ के लिए बना हुआ है। तो अगर फ्यूचर्स होता तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप लेके बैठ सकते हो, ये टारगेट आ जाएगा। ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है, वो इधर उधर रेंज बनाएगा ना, तो यहाँ पे आपके प्रीमियम्स वो करेगा ये, तो हम्म। दिक्कत करेगा प्रीमियम्स में। अदरवाइज अगर ये कोई नेचुरल गैस का ट्रेड है तो आराम से हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ से लेके बैठ सकते हैं। अच्छा। ठीक है, इस टारगेट या नीचे के टारगेट्स के लिए। लेकिन और इसने अब दोबारा से यहाँ फेलियर स्विंग क्रिएट कर दिए इधर के लिए। हम्म। और यहाँ पे एक एफईजी बना है, अगर ये यहाँ से, वैसे ये एफईजी से रिटेस्ट कर गया है, ये दोनों में एफईजी था, हम्म। यहाँ रिटेस्ट करके नीचे क्लोजिंग दिया है। वो ये शॉर्ट के ट्रेड्स ही बन रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें शॉर्ट का बन रहा है ट्रेड। हम्म। सीआईएसटी जब हम देखते हैं ना, तो सीआईएसटी हम्म। में आपको क्वालिटी ऑफ सीआईएसटी भी चेक करना होता है। अच्छा। सीआईएसडी कैसे हाई क्वालिटी होता है, अगर वो सिंपली अपना कोई भी हम्म। हाई लो जहाँ से सीआईएसडी होना है वो वी शेप में ब्रेक करे,
ठीक है, मतलब स्पीड में जाए। अगर वो रेंज बना के ब्रेक कर रहा है, जैसे यहाँ पे रेंज बना के ब्रेक किया, तो बेसिकली हम्म कंसोलिडेशन है। हमें क्या चाहिए, हमें वी शेप में चाहिए। जैसे यहाँ पे ये सीआईएसडी हुआ है ना, तो वी शेप में हम्म हुआ है, एकदम डायरेक्ट ब्रेक हुआ है। और यहाँ पे एफईजी भी बना है, डिस्प्लेसमेंट भी शो हुआ है। तो ये ठीक है ये वाला। लेकिन यहाँ पे भी वैसे इसने टाइम तो लिया, बट जब इसने सीआईएसडी किया तो यहाँ वी शेप में किया था, और एफईजी भी बना है। तो हमें क्वालिटी सीआईएसडी चाहिए। अगर चॉपिनेस वाला सीआईएसडी है, जैसे ऐसा ऐसे आ रहा है काफी टाइम लगा के, ठीक है, वहां पे वी शेप में ब्रेक नहीं आ रहा, तो वो सीआईएसडी बेकार है। तो अच्छा। ये वाला सीआईएसडी ऊपर अच्छा था जब इसने ये वी शेप में ब्रेक किया और एफईजी भी क्रिएट किया। हम्म तो यहाँ से हम एक शॉट का चाहे ट्रेड ले सकते थे, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये शॉट नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने नीचे जाके ये वापस ऊपर गया, अगेन ये डाउन गया। फ्यूचर्स के अच्छा। अकॉर्डिंग या सेल सेल के अकॉर्डिंग था ये ट्रेड। हम्म। ठीक है, तो व्यू अभी नीचे का ही बन रहा है, टारगेट्स हमें नीचे के ही दिख रहे हैं। जब ये अभी नीचे जा रहा है तो ये ऊपर भी फेलियर स्विंग्स हम्म बनाते हुए जा रहा है। जब दोनों साइड में ऐसे ही फेलियर स्विंग्स बन रहे हो ना, तो इसका मतलब हम्म, समझ जाइए कि मार्केट एक रेंज में है। अच्छा। हाँ, वो दोनों साइड का मूव लेना चाह रहा है, मतलब ऊपर का भी और नीचे का भी, क्योंकि नीचे भी बना रखा है। हम्म। तो ये है कि वो कहीं ना कहीं से एक साइड का लिक्विडिटी लेगा, दूसरे साइड को टारगेट करेगा। ठीक है। अच्छा सर। हाँ, और लेकिन हायर टाइम फ्रेम में हमारा व्यू शॉर्ट का ही था, तो पहले इसको हम्म शॉर्ट जाना चाहिए और फिर लॉन्ग करना चाहिए। तो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है ये। तो अभी प्ले करते हैं। इसमें भी देखिए, अगर शॉर्ट हमें लेना है तो हम ले सकते हैं, बट ये मार्केट अभी यहाँ पे टाइम खत्म हो गया है, 3 बज गए हैं। ठीक है, तो ठीक। अब ये देखिए, ये नेक्स्ट डे जाके इसने अपना व्यू कंप्लीट किया। नेक्स्ट डे सीधा क्या हुआ, गैप, यहाँ पे सारे टारगेट्स ने दे दिए जो हम व्यू बना रहे थे शॉर्ट का। हम्म। और इसमें देखिए कितना बड़ा फॉल है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ज्यादा वीक था, जो हम स्टार्ट में डिस्कस कर रहे थे कि ये शॉर्ट के लिए ये ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये ऑलरेडी वीकनेस शो कर रहा है। और हम्म, ये यहाँ पे कम वीकनेस शो कर रहा था, बट फॉल दोनों में आया अच्छा। बैंक निफ्टी में ज्यादा आया, और इसने एक अपना ये टारगेट दे भी दिया जो हमने ये मार्क किया हुआ था, ये लोज हाँ। मार्क किए हुए हैं। और यहाँ पे अभी ये एक छोटा सा रेंज बना रहा है। यहाँ पीछे एक जोन बना हुआ था, तो वहीं पे रुका हुआ है ये। और ये वाला फाइनल टारगेट आ गया इसका। इधर ये ऊपर जा रहा है, मतलब फिर से अब डाइवर्जेंस। हाँ डाइवर्जेंस शो कर रहा है। तो अभी ये ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर क्या बना हुआ है, ये एफईजी बना हुआ है यहाँ पे, बहुत गैप। बड़ा पे जी, हाँ। और यहाँ पे भी एफईजी है यहाँ पे। कभी लॉन्ग बनेगा नहीं हमारा, जब तक प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं आएगा ना, तो लॉन्ग नहीं हम्म बनेगा। लेकिन क्या ये अपने जोन को हिट कर चुका है, तो नीचे ये लेकिन गैप छोड़ा हुआ है इसने। अदरवाइज ये वाले लिक्विडिटी को हिट कर दिया है इसने। तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे, गैप इसने बहुत बड़ा बना दिया है। और डेली में भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि न्यू डे स्टार्ट हुआ था। हम्म। तो डेली में ये सारे लोज ब्रेक किए, और इधर कहीं आ गया है वॉल्यूम इम्बैलेंस वाले एरियाज में। ये छोटे टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी एरियाज हैं जो हमने मार्क किए हुए हैं, और वही हम्म, एफएजी वगैरह हैं। तो ये सारे स्मॉलर टाइम फ्रेम मींस 1 आवर के हैं। तो अभी तो ये डाउन का ही स्ट्रक्चर बना रहा है, ऐसा हम्म, आपका तो है नहीं कुछ। वन 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या ये अप शो हो रहा है? हाँ, इसने ये क्या कर रहा है, 1 आवर में हमें जो शो हो रहा है यहाँ पे इस कैंडल में, और यहाँ पे एफईजी बना हुआ है। और इसने एफईजी से रिटेस्ट किया, लेकिन नीचे का कंफर्मेशन नहीं दिया, ये वाला हम्म। कैंडल। उल्टा ये ऊपर ब्रेक कर रहा है 1 आवर में। 12:15 का कैंडल है।
ठीक है। अगर हम इस बिगर कैंडल को लेंगे भी ना तो इसका 50% ऊपर ही कहीं आएगा। ओके। तो हम इस केस में ऊपर का कुछ टारगेट ले सकते हैं 50% के अराउंड। ठीक है। और यहाँ पे ऐसा अभी कोई स्ट्रक्चर नहीं बना है, ये अभी हायर टाइम फ्रेम का ही चार्ट है। और ये अपने लिक्विडिटी एरिया पर ही था, बट इसने लिक्विडिटी नहीं लिया है, ये वाला ट्यूसडे का। और यहाँ पे क्या ये वाला लिक्विडिटी ले लिया गया है? हाँ, यहाँ पे ले लिया गया है। तो ये डाइवर्जेंस है बेसिकली यहाँ पे। हाँ। तो ये ले चुका है। ठीक है। तो एक चीज कंफर्म है कि ये ले चुका है, तो ऊपर जा सकता है निफ्टी भी। दूसरा, यहाँ पे गैप बना हुआ है ये हम्म। 1 आवर का। तो ये गैप है। ठीक है। अब देखिए ये गैप, और उसके बाद फिर दोबारा से एक एफईजी फिर है यहाँ पे। इधर भी एक एफईजी है। तो ये कुछ कुछ एरियाज बने हुए हैं यहाँ पे। इधर भी एफईजी है ऊपर। बहुत बड़ी एफएजी है वो तो। हाँ, उसका ये 50% लिया जा सकता है। और नॉर्मली जाएगा तो अगर इसको ब्रेक करेगा भी तो यहाँ तक 50% एरिया तक, और वो फिर हमें बैंक निफ्टी भी कंफर्म करेगा। 1 आवर में यहाँ लिक्विडिटी कहीं स्वीप नहीं हुआ है। इसने जरूर स्वीप किया है निफ्टी ने, इस वाले कैंडल का। इसमें नहीं हुआ, ये इनसाइड बार है। यहाँ पे इस कैंडल ने जरूर किया है ये लिक्विडिटी स्वीप। ओके, ये इनसाइड बार और ये ऊपर ब्रेक कर रहा है। ये एक्सपेंशन दिखा रहा है, ये अभी थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है हमें। ठीक है, ये इतना बुलिश नहीं दिख रहा है। तो अगर हमें कुछ बुलिश पोजीशन लेनी है तो बैंक निफ्टी में ली जा सकती है, इसके हाफ को टारगेट करके। और ऑब्वियसली अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा और इसके अदर एसेट भी कंफर्मेशन देंगे, रिलायंस और दूसरे एसेट, तो ये भी ऊपर जाएगा। और ऊपर के अच्छा। टारगेट्स बने हुए हैं। अब जो ये हमारा व्यू आ रहा है उसको हम प्ले कैसे करेंगे? अगेन 15 मिनट्स में जाएंगे इसको, और यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या बन गया है? इधर इसने CISD कर दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे भी 1 आवर का CISD तो हो गया है, बट यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। और 15 मिनट्स में ये कैंडल लिक्विडिटी स्वीप दोनों से किया है। और बाकी ओके, ये हाई ही बना रहा है, ये भी हाई बना रहा है। और ये बेसिकली यहाँ डाइवर्जेंस दिख रहा था, ये लोज बना रहा था, लोअर लोज, ये हायर लोज बना रहा था। तो डाइवर्जेंस शो हो रहा था। ठीक है। तो स्ट्रेंथ हमें बैंक निफ्टी में ज़्यादा शो हो रही है अभी। ओके, अब प्ले करते हैं। अगर हमारा कोई स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे, एक इन दोनों कैंडल्स के बीच में एफईजी बना हुआ है, ये कैंडल और ये कैंडल। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर इसको ऊपर जाना, ये एफईजी मिटिगेट करना पड़ेगा ये वाले कैंडल के बीच में और ये वाले कैंडल के बीच में। ओके, अब इसका कंक्लूजन कैसे निकालेंगे? इसका कंक्लूजन ऐसे निकालेंगे कि एक जोन पे पहुंचा, क्या ये इंपॉर्टेंट जोन था? नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं था नीचे, क्योंकि अभी और भी जोन्स हैं। तो क्या ये हमारा मेजर एरिया था? तो वो उसको हम 1 आवर के उससे देख सकते हैं। तो नहीं, ये कोई ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मेजर तो नहीं था। तो इसको एज अ हम पुल बैक ट्रीट कर सकते हैं। डेली में भी ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। डेली में अभी ये नेगेटिव कैंडल ही बन रहा है, तो ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो डेली एक्सपेंशन शो नहीं कर रहा। आवरली अभी के लिए एक्सपेंशन शो कर रहा है, बट ओवरऑल डेली नहीं कर रहा है। ठीक है। तो ये हो सकता है ये मिड तक कहीं जाए और वो अपना टारगेट दे।
सेम इसमें तो स्ट्रेंथ है ही नहीं निफ्टी में। तो आवरली में तो अभी ये नीचे ही है, और इसने तो एक पॉजिटिव कैंडल भी बना दिया। और अच्छा। डेली में इसने ये सब ब्रेक किया हुआ है। ये सारे जोन्स यहाँ पे सीआईएसटी इसने किया है डेली में। तो व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा अपसाइड का नहीं है, बस ये है कि यहाँ से जाके नीचे आ सकता है। ओके, ये सब व्यू बनाते हुए अब बस हम जोन्स को मार्क कर लेंगे। तो अगर शॉर्ट बनेगा ऊपर से तो हम शॉर्ट ले लेंगे। अपसाइड का बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है, इसमें ले सकते हैं, इसमें अभी स्ट्रेंथ कम है। तो अगर अपसाइड का भी लेना है तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके लेना पड़ेगा। 5 मिनट्स का चार्ट भी देख लेते हैं एक बार, और यहाँ पे भी 5 मिनट्स लगा लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है। अब ये जो मार्केट है ये है ट्यूसडे का, और ये हमें शो कर रहा है 5 मिनट्स में, ये लिक्विडिटी शो कर रहा है इधर। और यहाँ पे ये कोई ऐसा लिक्विडिटी नहीं है, इम्बैलेंस जोन है, मतलब इन लिक्विडिटी के ऊपर ये वाला इम्बैलेंस एरिया है। तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, बहुत कोई अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है। ये वाला कैंडल इन दोनों कैंडल से लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जा रहा है, ये भी 2 कैंडल से लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जा रहा है। क्लीन सीआईएसटी नहीं है, रेंज वाला सीआईएसटी है, यहाँ पे भी रेंज वाला सीआईएसटी है। तो हम वेट करेंगे एक अच्छा स्ट्रक्चर बनने की, तब हम ट्रेड ले लेंगे। एक छोटा सा अच्छा स्ट्रक्चर बस यहाँ पे बना, 1 2 3, यहाँ पे 3 कैंडल ये एफईजी बना, एफईजी से रिटेस्ट, और यहाँ पे भी एफईजी था इन 2 कैंडल्स में। यहीं से एक ऊपर का जो टारगेट इसने दिया और वापस आ गया, ठीक है, जो हमने टारगेट इसका लिया हुआ था। और हाँ, और ये एफईजी पे अटक गया वहां पे, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो अब इसमें तो स्ट्रेंथ थी ही नहीं, तो इसको ही लॉन्ग करना था, इसने अपना टारगेट दिया, वापस आ गया। अभी भी इसका स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है, ये जस्ट इसने ये वाले लोस, इक्वल लो से लिक्विडिटी लिया है, ठीक है। मतलब ये छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है, और यहाँ पर अभी इतना स्ट्रेंथ नहीं है जितना बैंक निफ्टी दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे भी हमें लिक्विडिटी शो हो रहा है, तो यहाँ इधर के टारगेट्स बन सकते हैं। ये वाला कैंडल ने पिछले कैंडल के लो से लिक्विडिटी लिया है, लेकिन सीआईएसडी नहीं किया, और यहाँ पे क्वालिटी सीआईएसडी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा क्वालिटी सीआईएसडी था, ठीक है, क्योंकि यहाँ एफईजी बना था और यहाँ पे नहीं था। थोड़ा सा वी शेप में जरूर गया था बस ये, और इधर एफईजी, इधर इधर बना है, हाँ सर इधर एफईजी बना है, इसने इसको मिटिगेट किया है। अब हमारा ट्रेड देखिए ऐसा बनेगा कि ऊपर जाता है तो ये ऊपर के टारगेट्स बनेंगे हमारे। तो देखते हैं क्या करता है ये। टाइम कितना हुआ है? 1:20। अभी तो वो जो टाइम जोन तो वही है ना। हाँ, टाइम हम्म जोन वही है। आ, ओके, बैंक निफ्टी ज्यादा बुलिश था, तो उसने यहाँ से टारगेट दिया अपना नेक्स्ट। ये ऊपर नहीं जा पाया क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी एफईजी बना हुआ था, उसको मिटिगेट किया, रेंज बना रहा है। ये क्लीन सीआईएसटी नहीं है, ये ट्रेडेबल नहीं था, ये ट्रेडेबल था यहाँ पे। ओके, तो फिर कोई ये हमारा ट्रेड नहीं बना, क्योंकि ये रेंज पे चलता रहा मार्केट, यहाँ कोई ट्रेड नहीं है। ओके, तो इस टाइप से इसको ट्रेड किया जा सकता है। अब देखिए ये वेडनेसडे, अब वेडनेसडे को क्वेश्चन उठेगा कि वो ठीक है, लेकिन ये इसने लो से लिक्विडिटी लिया और इतना बड़ा रैली क्यों दे दिया यहाँ पे, ऐसा ये क्या हो गया ये। और यहाँ पे बहुत अच्छा मूव नहीं आया है निफ्टी में। उसका उसका आंसर फिर दोबारा से वही हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर क्या हो रहे हैं, क्या वहाँ पे फॉर्म हुआ था, डेली में क्या बना था। तो डेली में ये नेगेटिव ही था,
ट्यूसडे को, और यहाँ पे कोई रिवर्सल का स्ट्रक्चर भी नहीं बन रहा। और अच्छा। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे, तो बैंक इसमें डेली बैंक, देख डेली देखेंगे हाँ, बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पे भी नहीं बन रहा था रिवर्सल का, ये, लेकिन इसने ये इधर मल्टीपल एरिया से लिक्विडिटी लिया बट कुछ स्ट्रक्चर नहीं बन रहा था। अभी बस ये इसी के अंदर से ही ऊपर जा रहा है, हाँ। यहाँ और यहाँ पे गैप है ये दोनों के बीच में। तो गैप फिल कर दिया उसने मतलब। हाँ, गैप फिल किया है, तो अभी ये यहाँ पे भी कोई ऐसा बुलिशनेस का स्ट्रक्चर हम्म। बना नहीं है, तो या तो उसके ऊपर क्लोज हो जाए। लेकिन हम्म। हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं कि ये हम ट्रेड कैसे करेंगे अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हम्म। बना है, और ऐसा क्यों बना है, और उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और ये हम्म। नेगेटिव स्ट्रक्चर बना था, क्योंकि अगर ये ऊपर जा रहा है तो कोई जोन पे जा रहा होगा। तो देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट होता है क्या? कि मान लीजिए अगर कहीं किसी हाँ। साइड का हम व्यू लेके चल रहे हैं और एफईजी ब्रेक हो जाए, जैसे ये यहाँ पे एफईजी बना हुआ था और इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, स्पीड अच्छा। से ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा जो इधर का जो व्यू है वो इनवैलिडेट हो जाता है। तो मतलब ये बियरिशनेस हमारा जो व्यू था वो इनवैलिडेट हो जाता है। अदरवाइज ये बियरिश होता तो इतना ऊपर जाता ही नहीं, यहीं से रिजेक्ट होके वापस आ जाता। ठीक है। हम्म। निफ्टी निफ्टी इसके अपोजिट यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा। तो दोबारा से हम अभी इसको 1 आवर में जाते हैं, ये तो कैंडल क्लोज नहीं हुआ होगा, 1 आवर में जाते हैं। तो 1 आवर में और यहाँ पे 1 आवर में, ये दोनों 1 आवर के कैंडल हैं। ये पहला कैंडल हमारा यहाँ पे पीएसपी शो कर रहा है, ये बेसिकली स्ट्रेंथ है, यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है, ये लो का व्यू बना हुआ है, इसने सीएसडी यहाँ पे किए हुआ है। ठीक है। ये दोनों इसके नीचे ये निकल गया है, ये सीएसडी यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। निफ्टी के नीचे के टारगेट्स पड़े हैं क्या? पड़े हैं। और एक चीज और है, जो हम एक व्यू लेके चल रहे थे कि इसने ये फेलियर स्विंग बनाए, यहाँ फेलियर स्विंग्स बनाए थे। देखिए, उसने ऊपर जाके इसी को टारगेट किया, फेलियर स्विंग्स को और ये गैप वाले एरिया को, और इधर अभी यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है, लेकिन ये सीआईएसडी कर चुका है क्योंकि इस वाले कैंडल के नीचे ये क्लोजिंग दे दिया है, इसने लास्ट ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे चुका है। और कहाँ से हुआ है? ये जोन से हुआ है, जो हमने ये जोन मार्क किया था। तो एफईजी को इसने ब्रीच किया, जस्ट उसके यहाँ से नीचे आ गया ये। और अभी इसमें व्यू नेगेटिव ही है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पहले पीएसपी हो रहा है, तो अभी ऐसा हमारा कोई ट्रेड नहीं बना है। और अगर हम बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे तो इसके कोरिलेटेड एसेट्स को अभी देख के ट्रेड करेंगे। अब देखिए, करना क्या है ऐसे सिचुएशन में, ये सिचुएशन में यहाँ हमारा व्यू फेल होता है, ये एफईजी को इसने मिटिगेट किया, यहाँ पे वीकनेस है, दोनों एसेट डीकपल्ड है, मतलब एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग और एक स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। निफ्टी को लॉन्ग अभी नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने स्ट्रक्चर नहीं बनाया। कभी भी कोई कोरिलेटेड एसेट आपको स्ट्रेंथ वीकनेस दिखा सकता है दूसरा दिन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम दूसरे को लॉन्ग कर देंगे, क्योंकि जब तक वहां पे उसका कंफर्मेशन नहीं आएगा हम लॉन्ग नहीं कर सकते, तो इसको हम लॉन्ग नहीं कर सकते हैं। हम्म। और ऊपर ये अभी गया है तो शॉर्ट भी इतना अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, यहाँ से अगर इसने अपना स्ट्रेंथ स्विच किया, स्ट्रेंथ स्विच इन मींस यहाँ से अगर ये वीकनेस अभी अपना दिखाना यहाँ से शुरू किया इसने, तो ये तो ऑलरेडी वीक है निफ्टी, तो ये और नीचे चला जाएगा, क्योंकि जो लीडिंग एसेट है अगर वो वीक हो गया तो ये तो लैग कर रहा था, तभी तो इतना वीकनेस है यहाँ पे कि ये ऊपर जाते हुए भी ये इसको ब्रेक कर रहा है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसेट था अगर वो ही वीक होना स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद, अगर तो ये तो ऑलरेडी वीक है, तो ये और वीक हो जाएगा, ये तो नीचे जाएगा और। ठीक है। हाँ, अगर ये ऊपर अगर जाने लगा तो और यहाँ पे स्ट्रक्चर का चेंज आया तो फिर ये रिवर्सल हो सकता है, अदरवाइज अभी रिवर्सल का कंफर्मेशन नहीं आया है। ठीक है, बस ये है कि हाँ ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है।
ओके, नेक्स्ट कैंडल। देखिए नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, यहां से ट्रेड बना है आपका। अच्छा, कैसे बना है? जब अ, हम्म, ये ना टोटली अपोजिट कैंडल्स हैं। हाँ, ये इधर से उसने सीआईएसडी किया और इधर से उसने सीआईएसडी किया नीचे साइड। हाँ, ये अपोजिट कैंडल्स हैं। हाँ निफ्टी काफी वीक लग रहा है क्योंकि ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बट ये बहुत नीचे गया है, राइट। हाँ राइट। जहाँ अगर ये वीकनेस दिखाने लग जाएगा, ये और नीचे जाएगा। तो हम्म। इसमें क्योंकि अभी हम निफ्टी, बैंक निफ्टी में डेली हम बिगर टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये थोड़े से फास्ट चलने वाले एसेट्स हैं, तो हम 1 आवर का व्यू तो लेते ही हैं, लेकिन साथ में 15 मिनट्स के चार्ट को भी कंसल्ट करते हैं। तो इसमें एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि 15 मिनट्स में यहाँ पे हुआ क्या था। ये 15 मिनट का चार्ट है। हम्म। पहला कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल, ये पीएसपी शो हो रहा है बेसिकली। ये नेगेटिव कैंडल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है ऊपर। ये हाँ। लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज हुआ है, बुलिश क्लोज हुआ है। सेकंड कैंडल इनसाइड बार, हम्म। इनसाइड बार, यहाँ पे इनसाइड बार। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट और होता है। हम्म। कभी भी इनसाइड बार का लो टूटता है या हाई टूटता है, मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करता है। हम्म। अगर वो किसी जैसे मास्टर कैंडल ये रहा, तो अगर ये इसका इसका ये लो ऐसा है। टूटेगा तो ये हाँ, नीचे की लिक्विडिटी को इसको टारगेट करेगा, इसको, ठीक है। अच्छा। यहाँ पे ऐसा कोई अभी स्ट्रक्चर वैसे वीकनेस का नहीं बना हुआ, हम्म। लेकिन एक चीज और है। अ, अगर मार्केट अपने टारगेट पे चला गया है, हाँ हाँ। ठीक है, और उसने एक्सपेंशन दे दिया है, तो वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन स्टेट में आ सकता है यार, एक पुल बैक स्टेट में आ सकता है। और यहाँ पे एक चीज और देखिए, इसने एफवीजी बना दिया है, हम्म। ठीक है। और बुलिश तो है ये अब, ये तो नो डाउट। अभी ये इसने स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर लिया, यहाँ पे हम्म। इसने एफईजी वगैरह बना दिया। और हम्म। इधर भी एक एफईजी बन गया, मतलब इधर की साइड तो ये दोनों में ऊपर एफईजी बना है, और इधर वाला एफईजी ये मिटिगेट भी कर दिया, मतलब ये बीपीआर बन गया इस जोन में। तो बीपीआर नॉर्मली हम्म। बुलिश एक्शन को या इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप मूव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम्म। यहाँ तक हमें पॉइंट क्लियर है। ठीक है लेकिन सर। निफ्टी यहाँ पे वीकनेस शो कर रहा है, वीक है यहाँ पर। ठीक है। और ये कोई जोन नहीं है रिवर्सल का भी, मतलब यहाँ पे कोई ना तो एफईजी बना हुआ ना कुछ है। या तो नीचे जाएगा वो लिक्विडिटी लेने, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या लग सकता है कि ये एक्सटर्नल का टारगेट देके इंटरनल पे है, एफईजी एरिया में। हम्म। इतने में ये जब ये नीचे पुल बैक कर रहा होगा, तो ये भी अपने टारगेट की तरफ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। उसमें भी अगर हमें कंफ्यूजन होगी तो हम प्रॉपर कंफर्मेशन वाला ही ट्रेड इसमें देखेंगे। तो लेकिन एक चीज समझने की है कि अगर मान लीजिए ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको लॉन्ग कर देंगे, नहीं। हाँ हाँ, वो जब नहीं। तक इसमें स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब तक हम लॉन्ग नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, क्या हम इसको शॉर्ट कर देंगे? शॉर्ट हाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये पुल बैक कर रहा है, अभी ये थोड़ा रेड बना रहा है, बट अगर वो भी हमें कंफर्मेशन नहीं है तो अभी उसको अवॉइड करेंगे हम। हम्म। इसको लॉन्ग करने के लिए फिर तरीका अलग है, क्योंकि इसको लॉन्ग करना था तो फिर इसके कोरिलेटेड एसेट देखने थे बैंक निफ्टी के, हाँ। कि ये क्यों ऊपर गया। तो उसके उस केस में जो एसबीआई, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई, उनमें किसी दो बैंक का स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा। एसबीआई का तो वीक था सर, पूरा हफ्ते भर।
नहीं वो उस देखिए ये तो ऑप्शन में क्या होता है ना, 15-15 मिनट के भी मूव्स आते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में, या एक अच्छा। घंटे में अगर मूव बन रहा है तो उस पर्टिकुलर टाइम में भी स्ट्रांग है तो वो मूव बन जाएगा, क्योंकि ये 15 मिनट्स का ही तो कैंडल है ये यहाँ पे। अच्छा। अच्छा, हाँ ऐसा भी है तो। हाँ, 15 मिनट्स, ओके। क्योंकि देखिए डेली के अंदर तो कुछ भी मूवमेंट हो सकता है ना। अब मान हाँ लीजिए डेली नेगेटिव ही क्लोज हो रहा है, लेकिन हाँ हो हाँ। सकता है वो आधे दिन वहां पे ऊपर रैली आई हो फिर नीचे क्लोज हुआ हो वो, लेकिन वो रेड कैंडल अगर हमें पूरा शो हो रहा है तो वो क्लियर पिक्चर नहीं दिखाएगा कि उस पूरे दिन में क्या चीजें हुई हैं। बस ये है कि हाँ हम्म, हमें इतना पता रहेगा ओवरऑल यहाँ पे डेली में क्लोजिंग नेगेटिव हुआ है, इतना हमें पता रहेगा। और मार्केट नेक्स्ट डे के लिए डेली के लिए हमारा बायस भी नेगेटिव है तो ऐसा रह सकता रहेगा। लेकिन उस हम्म, पर्टिकुलर डे में हो सकता है कि वो नेगेटिव हो, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ है वो चीज डिफरेंस है। तो इस पर्टिकुलर टाइम में किसी ना किसी बैंक ने तो सपोर्ट किया ही है, तभी ये ऊपर गया ये लिक्विडिटी लेके स्ट्रांगली। हाँ फिर तो गया हो सकता है। ठीक मैं है। ओवरऑल बोल रहा था। हाँ, और यहाँ पे कोई ना कोई ये आईटी या रिलायंस कुछ वीक होगा, और साथ में अब ये पुल बैक भी देने लगा, तो जब तक देखिए ये ऊपर जा रहा था तो ये नीचे फॉल नहीं हुआ, मतलब यहाँ हम्म पे क्लोजिंग थी, लेकिन जैसे जैसे ये आने लगा नीचे तो ये तो स्ट्रांगली नीचे आने लगा। तो बेसिकली हम्म इन दोनों में स्ट्रेंथ अगर देखोगे तो आप ये बहुत वीकनेस लाइक यहाँ पे है। ठीक है, हम्म क्योंकि ये सिंपली पुल बैक कर रहा है, ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है इसने। हम्म। अब हम इसको प्ले करते हैं, तो ये देखिए ये तो अपना ऊपर इसको ब्रेक करके चला गया। ठीक है, यहाँ पे हाँ ट्रेड का क्लैरिटी किधर आएगा। चलिए ये तो हमें पता है कि ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ इनसाइड बार का ब्रेक हुआ तो नीचे के टारगेट्स बनेंगे। अगर इसमें ट्रेड का क्लैरिटी चाहिए कौन सा ट्रेड अच्छा बनेगा, हाँ तो हाँ। वो ट्रेड का क्लैरिटी आएगा ये वाला। ये वाला क्यों, ये वाला इसलिए इसमें क्योंकि नीचे अब आपने यहाँ एक पे पॉइंट से। एस एम टी पी एस पी हो रहा है। कैसे, ये अपना हाई से ये लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। ठीक है, हाँ हायर हाई बना के नीचे सी टू हाँ हाँ कैंडल बना रहा है 15 मिनट्स में, हाँ। लिक्विडिटी स्वीप किया, नीचे का स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, अभी तक ये दोनों डीकपल्ड थे, अलग अलग चल रहे थे, हाँ हाँ ये नीचे जा रहा था वो ऊपर जा रहा था। ये भी कौन से जोन में आया है देखिए, एफईजी पे आया है। हाँ। यहाँ पे भी कोई C2 V2 कैंडल बन रहा है, इन दोनों राइट। से लिक्विडिटी स्वीप करके। टारगेट्स भी पड़े हुए हैं हमारे नीचे के, ये व्हाइट लाइंस डेली का एफईजी है ये। हम्म ठीक है, और इधर इसने नीचे जाने के लिए क्या क्या किया हुआ है, ये एक लो बनाया, और यहाँ नीचे अभी भी एफईजी का एरिया है, गैप है एक तरह से, और इनवर्स एफईजी वाला एरिया भी है, आईएफईजी वाला। हाँ, पीछे अपन ने मार्क किया था। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये एक्सटर्नल से कहाँ जा रहा है, इंटरनल। हाँ हाँ। और ये तो अपना कंटिन्यूशन में है। ठीक है, ये इंटरनल से एक्सटर्नल जा रहा है क्योंकि पुल बैक आया ना इसमें, तो ये तो फॉल हो ही रहा था, तो एक्सटर्नल फिर दोबारा इंटरनल, इंटरनल से एक्सटर्नल। हाँ। लेकिन यहाँ पे हमें अच्छा कंफर्मेशन क्यों मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है कि जो लीडिंग एसेट था बैंक निफ्टी, हाँ हाँ हाँ। अब वो अपना स्ट्रेंथ स्विच कर रहा है। कैसे कर रहा है, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया, अगर वो कैंडल यहाँ अपोजिट बनता है, डाउन साइड का हम्म, कंफर्मेशन देता है, हाँ। तो इसका मतलब वो यहाँ पे डाउन जा रहा है। तो अगर ये डाउन जाएगा तो जो ऑलरेडी डाउन है तो वो तो और डाउन जाएगा, करेक्ट। क्योंकि इसने तो उसे प्रोटेक्ट कर रखा था। हम्म। तो हम अब यहाँ पे कंफर्मेशन जैसे ही आएगा हम निफ्टी को अपने टारगेट्स के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इनिशियल हम्म। कंफर्मेशन बन गया है, ये कैंडल आते ही CIST, और इसको चाहे तो हम 5 मिनट्स में जाके पहले ही शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से शॉर्ट, और ये देखिए टारगेट, ये शॉर्ट अच्छा था, कंफर्म शॉर्ट था ये। ठीक है,
और ये हमने शॉर्ट किया। अब अब अगर ये सर मुझे शॉर्ट करना है तो मैं मतलब कैसे शॉर्ट करूंगा, कौन से प्राइस का शॉर्ट करूंगा स्टार्टिंग में? इसमें अगर देखिए आपको शॉर्ट करना होगा यहाँ पे, हाँ हाँ। जैसे मान लीजिए यही शॉर्ट करना है ऐसे, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया था ये 15 मिनट्स में, ऐसा करके ये स्ट्रक्चर बन गया। हाँ हाँ। अब दोनों ये सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, ठीक है, पहले डिकपल्ड हम्म, थे, अब ये भी वीकनेस दिखा रहा है, ये तो था ही वीक, तो जब ये वीकनेस दिखाएगा तो ये गिरेगा, और दोनों पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे हैं। और ये एस एम टी पी एस पी हो रहा है यहाँ पे, एस पी एस पी भी हो रहा है बेसिकली, ये कैंडल नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, हाँ। तो पी एस पी भी हो रहा है। और कहाँ जोन पे हो रहा है, कहीं इधर उधर नहीं हो रहा है, यहाँ एफ बना हुआ है, और ये हाई है, ठीक है, ये हाई से लिक्विडिटी ले रहा है, तो जोन पे ही हो रहा है दोनों। और अब मान लीजिए शॉर्ट आपको करना है, 5 मिनट्स में जाते हैं, तो शॉर्ट आप जैसे अगर यहाँ पे अगर लोगे तो ये अभी प्राइस चल रहा है 24,375। हाँ। थोड़ा सा इन द मनी आप ले लीजिए 24,350 का, या अच्छा 24,300 नहीं, 24,350 या 400 शॉर्ट कर दीजिए। अच्छा। 350 भी नहीं, 24,400 ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 350 अभी आया नहीं है। लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर आउट द मनी लेना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा मत लीजिए, 350 तक ठीक है, लेकिन अच्छा। प्राइस इसमें ज़्यादा फास्ट मूव होते हैं, हल्का सा इन द मनी होना चाहिए। तो 375 है, तो इन द मनी हो गया हमारा 300, वो सॉरी 400, 24,400, क्योंकि वो आ चुका है 24,400, ये देखिए यहाँ पे आ चुका है ये हाँ। थ्री अच्छा। फिफ्टी 350 और 300 तो आना है अभी अभी नीचे। आना है, हाँ राइट। वो नीचे है, तो इसमें प्रीमियम्स ठीक है। आपके फास्ट बढ़ेंगे 400 वाले में। अच्छा। 300 के प्रीमियम्स तब बढ़ेंगे जब वो यहाँ तक पहुंच जाएगा, इसके आसपास, तब तब तेज बढ़ेंगे, काफी तेज बढ़ेंगे वो। हम्म। और 350 लेते हैं तो वो तो पास में ही है, वो तो यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ऑलरेडी जो 400 जो इन द मनी हम्म। है, वो आपको थोड़ा ज्यादा बेनिफिट देगा, हम्म। ठीक है। तो वेडनेसडे का दिन है तो ले सकते हैं इन द मनी। और बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे शॉर्ट के लिए ट्रेड करना हो, तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट का स्ट्रक्चर नहीं है, ये जस्ट यहाँ से ये वाले लो के लिए, और इसके नीचे जो एफ आई एफ वाला एरिया बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ तक हाँ। जा रहा है, ये प्रॉपर शॉर्ट का स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये वीक था, तो जो वीक है उसको ही शॉर्ट कीजिए। तो बैंक अच्छा। निफ्टी से कंफर्मेशन आ रहा है, निफ्टी को शॉर्ट कर दीजिए। तो देखिए बैंक निफ्टी सीएसडी भी कर चुका है, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है इसने, राइट। सीएसडी हो गया, शॉर्ट कर दीजिए यहाँ पे 24,400 का पीई, हम्म। ये हमारा टारगेट आ गया, निकल जाइए, ठीक है, तो ये टारगेट आ गया। और ये था हमारा जब दोनों एस एम टी प्लस पी एस पी प्लस स्ट्रेंथ स्विच होता है, ये काफी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनता है। क्या सर, पी एस एस एम टी? एस एम टी हुआ, हाँ डाइवर्जेंस हो गया, ये देखिए, हाँ। ठीक है, इसका तो ये पी ऊपर से एस बनेगा। पी। पीएसपी पीएसपी भी हुआ, पीएसपी मैं 15 मिनट्स में जब आपको दिखा रहा था तो 15 मिनट्स में था, ये 15 मिनट्स में ये पीएसपी था, ये कैंडल दोनों अपोजिट है, राइट। ये वीकनेस दिखा रहा है, ये थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। करेक्ट। एसएमटी है, ये वाला हाँ। हाई, ये अपना लिक्विडिटी ले रहा है ऊपर से, करेक्ट, ये और तो ये लो। ऑलरेडी डाउन ट्रेंड डाउन। में, ये हायर हाई, ये ये लोअर हाई, लोअर लो हाई, लोअर हाई। तो एस एम टी प्लस पी एस पी हो रहा है, हाँ साथ में जी। स्ट्रेंथ स्विच हो रहा है। स्ट्रेंथ स्विच कौन कर रहा है? बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी। वो उस वो लीडिंग एसेट था, मतलब थोड़ा वीकनेस शो कर रहा है, वो नीचे जा रहा है, तो जो नीचे जा रहा है, और ऑलरेडी अगर हमारे पास निफ्टी के लिए ड्रॉन लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, टारगेट्स पड़े हुए हैं, तो हम वीक को शॉर्ट करेंगे, तो इसमें ये कंफर्मेशन आ रहा है।
और दोनों का कंफर्मेशन कहाँ से आया? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा एफईजी। हाँ। तो यहाँ पे भी कोई जोन बना, ये पिछले हाई और इस हाई से लिक्विडिटी लिया इसने और डाउन। ठीक है, ठीक है। तो 5 मिनट में गए, कंफर्मेशन लिया और ट्रेड का जैसे कंफर्मेशन आया यहाँ पे सीआईएसडी हुआ, शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो काफी पॉइंट्स मिल जाएंगे ये शॉर्ट में, बहुत सारे पॉइंट्स थे। तो ये अच्छा ट्रेड था। हम्म। देखिए अब क्या होता है ना कि निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़े से इसलिए टफ है, वैसे तो अभी ये रेंज में है तो इसलिए ये मूव ऐसा है इसका। हम्म। अदरवाइज ये अपना डायरेक्शनल भी वर्क करते हैं। तो जैसे अब हो क्या रहा है कि अब ये कहाँ पे आ गए हैं? तो अगर मैं बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट लगाता हूँ तो बैंक निफ्टी देखिए, ये यहाँ पे जब ये ऊपर गया था तो इसने इधर एफईजी को मिटिगेट किया और इधर भी एफईजी बनाया, मतलब यहाँ पे आईएफईजी बन गया। IFH है। तो ये तो एक बुलिशनेस का स्ट्रक्चर है। हाँ। तो कोई एसेट बड़े टाइम फ्रेम में बुलिश हो सकता है, छोटे टाइम फ्रेम में वो पुल बैक कर सकता है, और सेम उसका दूसरा एसेट जो वीक है छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि वो वीक था तो जब लीडिंग एसेट पुल बैक कर रहा था तो वो और वीक हुआ और अपने टारगेट तक गया। ठीक है, हम्म। लेकिन लेकिन ये अभी भी बिगर टाइम फ्रेम में यहाँ पे बुलिश ही, ये थोड़ा बुलिशनेस दिखा रहा था क्योंकि ऊपर इसने ब्रेक कर दिया और ये अब पुल बैक करके अपने एफईजी वाले एरिया पे आ गया। ये एफईजी वाला, ये हम्म। पूरा एफईजी है और यहाँ से ये आपका इधर से इधर तक, यहाँ से यहाँ तक ये आईएफईजी वाला एरिया है। ठीक है, हम्म। तो अब ये हमारे जोन पे है और निफ्टी को देख लेते हैं एक बार वो क्या कर रहा है। अगर ये भी अपने टारगेट्स पे पहुंच गया तो फिर शॉर्ट करने की हमें नीड नहीं है इसको। ये भी टारगेट पे पहुंच गया, ये जो व्हाइट लाइन है ये डेली क्या एफईजी थी, हम्म। तो डेली के टारगेट पे आ गया अभी ये। तो डेली हमेशा हायर टाइम फ्रेम का जो जोन है वो हमेशा उसका वेटेज ज्यादा होगा। ओके। हाँ, तो ये हायर टाइम फ्रेम मींस डेली के एफईजी पे है और ये पुल बैक जस्ट करता हुआ अभी ये अपने आवर के एफईजी पे आ गया। ये कैंडल C2 बना रहा है 1 आवर का और यहाँ कोई कंफर्मेशन नहीं है। इस केस में आप बताइए स्ट्रेंथ किसके पास है लॉन्ग के लिए? लॉन्ग के लिए अभी तो दोनों में से, निफ्टी या बैंक निफ्टी में से कौन सा ज्यादा अब स्ट्रेंथ में लग रहा है? अभी जाएगा, ये जा सकता है निफ्टी, बिकॉज उसने अपना टारगेट जो डेली टारगेट था वो डेली में वो उसने अचीव कर लिया है। लेकिन ये तो अभी C2 कैंडल बना रहा था, हम्म। तो ये अभी इसमें वीकनेस दिखा रही है। नहीं, तो स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ चेक कीजिए हाँ, किसमें तो अभी ज्यादा स्ट्रेंथ बनी हुई है अभी भी। स्ट्रेंथ तो एक मिनट सर, सोचने दीजिए थोड़ा। सोचिए, दिमाग लगाइए इसमें। एक मिनट, यहाँ पे निफ्टी में है मैं सर, ओके, क्योंकि देखिए निफ्टी में अगर स्ट्रेंथ आएगी तो वो पहले कंफर्मेशन देगा हमें। हाँ। अ, मतलब कोई पीएसपी कैंडल वगैरह बनेगा, तो अभी यहाँ बन नहीं रहा। दोजी हाँ, बना है, यहाँ पे भी दोजी बना है, बट ये C2 की है यहाँ पे। बट दूसरा ये ये है C2 कि तो ऊपर वाला बना था ना, उसको तो एक्सपेंड करना पड़ेगा नीचे। अगर वो C2 बना है, डाइवर्जेंस दिखा के वाला जो कैंडल अपन ने डाइवर्जेंस बनाया था, तो हम्म, ये तो C2 बना। अब इसको अगर इसका एक्सपेंशन तो नीचे वाली कैंडल में ही आएगा ना। अच्छा वो आप कह रहे हो कि यहाँ तक आना चाहिए इधर? हाँ, ये यहाँ तक आएगा और ये तो अब टारगेट के आ गया है, तो ये नहीं नहीं अब नहीं, इसमें इसमें दो चीजें हो रही हैं। हाँ। देखिए यहाँ पे हमने जब स्टार्टिंग में बात की थी ना, ये इसने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, मतलब ये बीपीआर वगैरह बना के, तो वो इनवैलिडेट हो गया, पहले ये हाँ। बियरिश था।
तो अच्छा अभी ये स्ट्रेंथ में है, और दूसरा इस वाले कैंडल के 50% के ऊपर ही है अभी। तो जो भी ये चल रहा है ये 50% के ऊपर चल रहा है। और थर्ड पॉइंट ये देखिए, ये कैंडल, अगर इस अच्छा। कैंडल को ध्यान से देखोगे ना आप, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, हाँ और हाँ। ये वाला इससे प्रीवियस वाला कैंडल, ये दोनों में एफईजी बना हुआ है, करेक्ट। और साथ में ये आईएफईजी बना हुआ है। तो हम्म। ये बीपीआर वाला एरिया है, और यहाँ पे क्या कर रहा है ये एफईजी, मतलब इसके लो के नीचे गया, क्या बना रहे हैं यहाँ पे, C2। लिक्विडिटी C2 आगे। अच्छा। हाँ, अब हाँ देखिए अगर एक्सपेंशन होता है ना, हाँ तो हाँ जो ये वाला कैंडल है, जो ये बिग बना है, हाँ इसके 50% एरिया के नीचे नहीं जाना चाहिए, मतलब ज्यादा पुल बैक करेगा तो क्या होगा, फेलियर स्विंग बन जाएगा, हाँ। और उससे फिर क्या होगा कि नीचे जा सकता है मार्केट। लेकिन अभी अच्छा। क्योंकि स्ट्रक्चर ये 50% के ऊपर ही है, और अभी एफईजी पे आके C2 कैंडल बनाया है, तो अभी इसका इस C2 का कंफर्मेशन नहीं आया, बस ये था कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक पुल बैक आया ये, ठीक है, हम्म। और इसका टारगेट आ गया, ठीक है, इसका हम्म। टारगेट आ गया, तो इसमें तो स्ट्रक्चर बनेगा, तो हाँ ये तो टारगेट आ गया तो ये ऊपर जाएगा। और स्ट्रेंथ लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी में है। तो इसमें अभी क्या है, C2, तो अगर ये एक्सपैंड करेगा तो क्या क्या हमारे टारगेट्स होंगे, ये हमारा हाई, हम्म। और उसके बाद फिर ये ऊपर बना हुआ है जो भी जोन बनाया हुआ है, ठीक है, या फिर ये पूरा ये वाला एरिया, एक ये एरिया ले सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर सप्लाई आई है हम्म। बेसिकली, इस एरिया से ऊपर सप्लाई सप्लाई ही रही है, तो इसके 50% के कहीं आसपास, तो इतना अभी टारगेट शो हो रहा है। तो इसमें देखिए हुआ क्या है, इसने इसको टारगेट किया एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटरनल क्या था यहाँ पे एफईजी, FAG। एफईजी से ऊपर एक्सटर्नल, अच्छा। ये अपने जोन पे आ गया, तो हाँ हम इसको भी लॉन्ग कर सकते हैं क्योंकि ये अपने हायर टाइम फ्रेम के टारगेट पे है, और इसने अपना टारगेट दे दिया। हाँ। तो बस क्या है कि हमें कंफर्मेशन चाहिए होगा छोटे टाइम फ्रेम में जाके, तो 15 मिनट्स में आ जाएंगे, और अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है इसमें, इसमें भी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसने ये लो अपना 15 मिनट्स में ब्रेक किया हुआ है, और हम्म। ये इसने एफईजी को ये मिटिगेट कर रहा है इधर। हम्म। तो बस अभी हम देखेंगे कि किधर जाता है ये, और अ, इस केस में क्योंकि अब ये हम्म। एफईजी को मिटिगेट कर रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे एक कैंडल नीचे बने तो फिर ये इधर तक जाए, नीचे एरिया तक, इस वाले एरिया तक, हम्म। तो छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, और अभी ये एफईजी से नीचे का कैंडल बनाते हुए दिख रहा है, और यहाँ पे भी अभी एक एफईजी है। देखिए हमें ऊपर जाना है तो इसको कोई सीआईएसडी वगैरह करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, तब ये ऊपर जाएगा। और निफ्टी में ऊपर के टारगेट्स इधर इधर बने हुए हैं ऊपर, और इसके हम्म। ऊपर के टारगेट्स हमने मार्क किए हुए हैं, तो नीचे से लिक्विडिटी ले ऊपर टारगेट करे। हम्म। ये यहाँ पे भी एफईजी बना हुआ है ये, हाँ ये FAG है और वो आईएफईजी अभी बीपीआर एरिया है ये। हाँ BPR है। तो ये पूरा चॉपिनेस में ही रहा, कोई अभी तक हम्म। नहीं आया है, वहीं घूमता रहा, कोई हमारा स्ट्रक्चर नहीं बना। शॉर्ट का हमारा ट्रेड यहाँ बनेगा नहीं क्योंकि हमारे टारगेट्स आगे थे, हाँ। और लॉन्ग का कुछ बना नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे नो ट्रेड एरिया। अब ये देखिए ये यहाँ से ऊपर निकल इसने गया, CSD कर दिया। हाँ ये ऊपर निकल गया और बहुत फास्ट निकल गया, वो टारगेट भी आ टारगेट जो गया हम सर। लेके चल रहे थे वो आ गया। हाँ वहाँ आ गया। अब इसमें और देखिए इसने दोनों दोनों इसने साइड, हाँ हाँ, ये इसने जो इस ऊपर का टारगेट था ये वाला उस एरिया में अभी है। हाँ। तो अब इस केस में देखिए दोनों में यहाँ पे भी जो सीआईएसडी हुआ है तो एफईजी फॉर्म हुआ है, तो दोनों सीआईएसडी ठीक है, वी शेप में गए हैं। तो यहाँ पे अगर ये इनिशियल मूव निकल जाता है तो जैसे हमने उस साइड में एक सेकंड लेग लिया था, तो यहाँ पे भी सेकंड लेग बना है, ठीक है। हम्म। ये कैसे बना है, यहाँ पे ये देखिए ये इनसाइड बार,
और ये यहाँ पे एफईजी बनाया, लेकिन ये एफईजी तक भी नहीं आया, इधर से ही ब्रेक करके सीधा इसको ऑर्डर ब्लॉक बना के यहाँ से निकल गया ऊपर। ठीक है। हम्म और यहाँ इसने इस जोन को ब्रेक किया जब ये ऊपर जा रहा है, और ये भी अपना अपसाइड निकल गया। इसको ट्रेड करने के लिए दो चीजें हैं। यहाँ तक हमें कंफर्म हो गया ये ऊपर जा रहा है, और हमारे टारगेट्स हमने मार्क किए हुए हैं ऊपर के। ठीक है। वी शेप में इसने सीआईएसडी वगैरह किया है। हम्म और अब इसने ये अपने हायर टाइम फ्रेम के टारगेट्स पे है, और ये इसने 1 आवर के एफईजी से पुल बैक कर रहा है। ठीक है। और ऊपर के टारगेट्स बने हैं, तो अब हमारी एंट्री कैसे बनेगी? हम्म एंट्री के लिए देखिए, बहुत बार क्या होता है ना, जब ऐसे कैंडल्स बनते हैं तो हमें कई बार इसमें 5 मिनट्स में भी हमें नहीं मिलता, हम्म मतलब एंट्री का टाइम। तो उस केस में 3 मिनट्स में मिल जाता है कई बार, मतलब 3 मिनट्स में मिलता है। तो यहाँ हम्म ये डायरेक्ट जा रहा है, यहाँ पे एक ये पुल बैक कर रहा है इस जोन में। हम्म ठीक है। तो अब मैं इसको प्ले करता हूँ, कहाँ पे एंट्री बनेगी। अ, यहाँ इसने ये दोनों कैंडल्स, इन दोनों एफएजी। के बीच में एफईजी था, एफईजी से जा रहा है ये। यहाँ पे इनसाइड बार उसका ब्रेक। हम्म ठीक है। आ, ओके। इधर इसने हाई और ये रेड कैंडल ब्रेक कर दिया, इधर नहीं किया अभी, ये नहीं किया इधर, ये लास्ट रेड कैंडल, ये अभी थोड़ा सा बुलिशनेस ज्यादा दिखा रहा है बैंक निफ्टी। हम्म और यहाँ पे अभी ब्रेक नहीं है ये ऊपर अगर ब्रेक होता क्लीन तो हम ले लेते, क्योंकि एफईजी से जा रहा है। और इधर ये वाला हाई इसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कर दिया है ब्रेक। तो यहाँ से कंफर्मेशन आता है, अगर हमें निफ्टी ट्रेड करना हम कर सकते हैं, मतलब ये इधर ब्रेक करता है ऊपर ही जाएगा ये बेसिकली। और यहाँ एंट्री यहाँ पे बन गई है ऑर्डर ब्लॉक के बाद। और दोबारा अगर एंट्री लेनी है तो ये एक एफईजी यहाँ पे भी बन रहा है, और हम्म दोबारा एफईजी पे आता है, दोबारा एंट्री बनेगी ऊपर की। ठीक है, क्योंकि इसने ठीक ये सब। हाई ब्रेक कर दिया ना, ये नहीं कर पाया अभी। हाँ। तो यहाँ अगर दोबारा एफईजी पे आया, एंट्री बन जाएगी ऊपर की। ये थोड़ा ज़्यादा बुलिश है, ये भी बुलिश है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश है। हम्म बस। ए, ये तो ऊपर से जाके नीचे भी आ गया हाँ, तो अपना, इतना इतना ही ट्रेड क्योंकि था। टारगेट था उसका, और इसका तो ऊपर का टारगेट था। हाँ, इसका ऊपर का टारगेट था, ये तो मार्केट दूसरे दिन का है। हाँ। तो इतना हमारा टारगेट था, और इसने दे दिया, यहाँ पे दे दिया। हाँ यहाँ दे दी। और तो देखिए, वहां पे जहाँ एंट्री का हम सोच रहे थे, इसने क्लीन हाँ वो नहीं दिया था, यहाँ पे क्लीन वो दिया, यहाँ पे ले सकते हैं टारगेट। लेकिन नेक्स्ट हाँ कैंडल में इसने टारगेट कंप्लीट कर दिया। ठीक है, टच किया इसमें, निकल जाना पड़ता है हमें, मतलब ज्यादा वेट नहीं कर सकते इसमें। हाँ और ये ये तो, हाँ आप उसको ऐसा रख के, आप मेरे हिसाब से तो मुझे तो स्टॉप लॉस और वो लगाने ही पड़ेंगे दोनों। नहीं, अभी तो हाँ। ये आपका ट्रेड करने में थोड़ा टाइम नहीं लगेगा। नहीं। हाँ क्योंकि ट्रेड फास्ट है। करेंगे, फास्ट है फास्ट। लेकिन, हाँ टारगेट लगा के चलना पड़ेगा, टारगेट आया तो अपने आप क्लोज होना चाहिए। हाँ, वो बेटर है, क्योंकि अगर टारगेट पे आप नहीं निकले तो लॉस दे देगा ये आपको। हाँ प्रॉफिट ये, यहाँ पे आपको अच्छा दिख रहा होगा, 4-5 हजार रुपए दिख रहे होंगे। अगर आप हाँ 2-4 लॉट भी ले लेंगे ना, तो ये चार हाँ पांच हजार रुपए दिख रहे होंगे। लेकिन अगर टारगेट हाँ। पे नहीं निकले तो वो पता चले 1000 रुपए ही रहे। नहीं वो तो, 5,000 दिखे तो मेरी आंखें लाल बिल्कुल चमक जाती है, मेरे को एग्जिट करने का मन करता है कि भाई 5,000 आ गए हैं ऐसे ट्रेड में, दिन के उसमें आ गए तो अब बंद कर निकल दो जाओ। अब। हाँ हो गया अपना काम। हाँ, तो
तो ये देखिए ये स्ट्रक्चर था यहाँ पे, और इसकी इसकी एंट्री क्लीन यहाँ बनी, ये जब इधर से लिक्विडिटी लेके ऊपर जा रहा है, ये प्रीवियस कैंडल के लो से, और ये नीचे एफईजी भी बना है इधर, हम्म तो इस कैंडल पे। हम्म अदरवाइज यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई थी, यहाँ ही ले लेते। सेकंड एंट्री यहाँ बनी है, हम्म और टारगेट, ठीक है। तो वेट करना पड़ता है, बैंक निफ्टी निफ्टी में अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं, बट थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है, और उसमें अच्छे ट्रेड्स मिल जाते हैं। हम्म तो ये वही था कि जोन पे आया, ये एफईजी पे था, यहाँ से फिर सीएसडी हुआ, वी शेप में हुआ, फिर इसने यहाँ पे तो पुल बैक किया नहीं, यहाँ से जाना स्टार्ट किया। नॉर्मली जो एक्सपेंशन वाले मूव्स होते हैं ना, वो हम्म ज्यादातर तेज ही बनते हैं, मतलब वो पुल बैक्स वो कम ही करते हैं, और अपना टारगेट दे देंगे, फिर वो पुल बैक करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बस ये है कि रनिंग कैंडल्स में यहाँ पे ऐसा कुछ रेंज में कुछ मिल जाए, अगर ये एंट्री निकल गई है तो। इसने हम्म थोड़ा सा पुल बैक किया है यहाँ एफईजी से आके, और फ्यूचर्स है तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे ले लिया तो आपको पता है आपका स्टॉप लॉस यहाँ पड़ा हुआ है, वो उसमें कोई टेंशन नहीं है। ऑप्शन में वॉलेटिलिटी रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन ऑप्शन भी अगर थोड़ा सा दूर की एक्सपायरी ले ली जाए, इन द मनी ले लिया जाए, तो हाँ फिर वहाँ पे डीके स्लो हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप ये ने इसका मंथली का ऑप्शन ले लिया तो एक्सपायरी दूर की हो गई, और थोड़ा सा इन द मनी ले लिया, जैसे मान लीजिए आपकी एंट्री कहीं इस कैंडल पे बनी 24,300 के आसपास, 325, तो इन द मनी ले लीजिए। इन द मनी इसके लिए होगा जो ऑलरेडी प्राइस आ चुका है, वो प्राइस क्या था यहाँ पे, 100 पॉइंट पीछे ले लीजिए, तो 250 का ले लीजिए, 250, तो 24,250 ले लीजिए, या 24,300 ले लीजिए। 250 थोड़ा सा ज्यादा इन द मनी है, वो थोड़ा ज्यादा आपको वो देगा रन, और लेकिन वहाँ पे प्रीमियम्स आपके कॉस्टली हो जाते हैं, ठीक है। और बैंक निफ्टी का तो खैर मंथली एक्सपायरी है ही, तो बैंक निफ्टी में तो मंथली का ही मिलेगा, बट ये है कि हाँ बैंक निफ्टी के मूव बनते हैं तो अच्छे बनते हैं। हाँ, ये 200 तो पॉइंट अच्छे बने हुए। हाँ, दो सौ मतलब अगर दस आप दो लॉट भी लोगे तो अगर वहाँ पे 100 पॉइंट मिल गए तो हो गया आपका 6,000 रुपये हो गया 2 लॉट में। तो बस ये है कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि वेट और सही स्ट्रक्चर का कैलकुलेशन, और एंट्री टारगेट ज्यादा आप लेके बैठ नहीं सकते उसको। जी सर। कभी कभी बनती है अच्छी एंट्री, लंबी लंबी भी बनती है, लेकिन वो फिर स्ट्रक्चर अलग होते हैं। और फिर वो तो जब आप उसमें रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये वाली एंट्री अलग है। हम्म लेकिन हमने जो भी दोनों टेक्निक्स पढ़ी उसमें हमने पहला पॉइंट है जोन पे ही अपने ट्रेड्स लिए, इधर उधर हमने ट्रेड्स नहीं लिए। जोन क्या था यहाँ पे, एफईजी 1 आवर का, हम्म और उसका हमें कंफर्मेशन, उसमें कॉन्सेप्ट क्या था, वो क्यों बन गया। वो इसलिए बन गया क्योंकि पहले हमारा शॉर्ट का व्यू था, बट वो एफईजी मिटिगेट करता हुआ ऊपर चला गया और वो बीपीआर बन गया। तो बीपीआर बन रहा है, तो कहीं ना हम्म, कहीं स्ट्रक्चर चेंज हो गया बैंक निफ्टी का। अच्छा। फिर इसने वो C2 बना के नीचे गया, तो निफ्टी हम्म वीक था, उसमें हमने कॉन्सेप्ट लगाया स्ट्रेंथ स्विच का, कि अब बैंक निफ्टी भी वो वीकनेस शो कर रहा है ये वाले एरिया में, तो हम्म उसमें निफ्टी का टारगेट आ गया डेली टाइम फ्रेम तक। वहां पे इसने कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के टाइम पे यहाँ पे जो सीआईएसडी हुआ वहां पे एफईजी बना, और ये ऑलरेडी अपसाइड में ही था, तो ये तो अपना निकल गया, ठीक है, एक्सपेंशन करके। बाकी हमने ऊपर के टारगेट जो मार्क किए थे वो हमारे आ गए, वहां तक का ट्रेड था, और वो ट्रेड लिया, एंड दैट्स इट। तो इसमें कॉन्सेप्ट लगे हैं आपका, एक तो जोन्स के कॉन्सेप्ट हैं, दूसरा आपका ये है एसेट सिंक्रोनाइजेशन, स्ट्रेंथ स्विच वाले कॉन्सेप्ट, एसएमटी पीएसपी वाले कॉन्सेप्ट हैं,
ठीक है, बाकी हमें ड्रॉन लिक्विडिटी और कैसे जोन्स को मार्क करना है, सीआईएसडी कैसा होना चाहिए, हम्म, और उसमें एंट्रीज कैसे ली जाती हैं, हम्म, और तो वो सब हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, ये हमारा नो ट्रेडिंग एरिया था, कोई कंफर्मेशन नहीं, रेंज में था मार्केट यहाँ पे, यहाँ रेंज में था। वैसे भी इसका टारगेट आ गया था तो रेंज में ही था ये, यहाँ कोई हमारा कोई कंफर्मेशन नहीं है ट्रेड हम्म, का। ठीक है, तो ठीक। इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करके इसको लगाना है इसमें। और इसमें देख लेते हैं एक बार, क्या नाम है अपना, नेट गैस में क्या क्या बना था। नेट गैस, ओके, नेट गैस में एक नया चार्ट ढूंढा है मैंने, यूएस डॉलर नेट गैस, ये फ्यूचर्स का चार्ट है, ये डिले भी नहीं है। अच्छा। जैसे नाइमेक्स वाला डिले है 10 मिनट, तो ये हाँ डिले नहीं हाँ है। ये मैंने न्यूयॉर्क वाले टेम्पलेट में ही लगाया है, जो यूटीसी हाँ। 4 का सेटिंग मैंने किया हुआ है। ठीक है, अच्छा। इसमें दोबारा अगेन हम वही सेशन वाला रूल लगाते हैं। तो जैसे अभी ये फ्राइडे को बना ट्रेड, तो फ्राइडे को देखिए क्या क्या हुआ था। ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में आ गया था, ये सीएसडी कर दिया इसने। हम्म। ये वाले कैंडल और इस कैंडल में क्या बन गया था, एफईजी। एफएजी। यहाँ मैंने मार्क किया, ये एफईजी, और ये यहाँ पे एफईजी, राइट। हम्म। ये कैंडल ये न्यूयॉर्क का कैंडल है, ठीक है। न्यूयॉर्क का बनता है 8 o'clock, इसके अकॉर्डिंग, इस टाइम के हाँ अकॉर्डिंग, हाँ मतलब वहाँ के सुबह के 8 बज रहे होते हैं। हाँ। और उससे पहले वाला 7 घंटे का कैंडल है जो 1 बजे से स्टार्ट होता है, वो है लंदन का। लंदन का। ये इससे पिछला वाला लंदन का है। हमारे लिए अगर हमें लंदन न्यूयॉर्क से सेशन, हाँ न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करना है तो हमारे लिए ये कैंडल इंपॉर्टेंट है, अगर लंदन भी करना है तो ये कैंडल भी इंपॉर्टेंट है। हम्म, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ कि टाइम क्यों लगा रहा है, ये मैंने ये ऐसा कर दिया। ओके, ठीक है, 7 आवर का कैंडल है। अभी देखिए ये हम्म, हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें एक्सपेंशन, हाँ। ये रिट्रेसमेंट शो कर रहा है, एक्सटर्नल, इंटरनल, हम्म एफईजी पे है। हम्म लंदन का हाई ये रहा, ये लंदन का हाई मैं मार्क कर लेता हूँ, ये लंदन का हाई। और अगर यहाँ से गया तो क्या हमारा टारगेट बनेगा, एटलीस्ट हम यहाँ बॉडी बॉडी तक ले सकते हैं इसकी, हम्म तो और उसके बाद फिर लो तक का टारगेट ले सकते हैं। तो फिर लो का टारगेट ये, ठीक है। यहाँ कोई एफईजी फॉर्म नहीं हुआ है हम्म इसमें 7 आवर्स में, और C2 नहीं बना रहा है अभी, ये ऊपर क्लोजिंग हुआ है क्योंकि C2 हम्म नहीं है। इसको फिर हम न्यूयॉर्क ट्रेड करने के लिए 1 आवर में चले जाएंगे। 1 आवर में स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, 1 आवर में इक्वल हाई बनाया है और ऊपर से लिक्विडिटी लेके आया। हाँ, और बाकी सीआईएसडी सारे इसने कर दिया ये यहाँ पे, सीएसडी भी कर दिया, राइट। ये सीआईएसडी हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। हम्म सीआईएसडी करने के बाद इसने ये वाले लो से लिक्विडिटी लेके ग्रीन कैंडल क्लोज किया है। तो अभी ये लास्ट कैंडल है लंदन हम्म का, तो इसके अकॉर्डिंग अभी हमारा शॉर्ट का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, कंफर्मेशन बनेगा तो बनेगा। हम्म ठीक है, ये सारे लो से इसने लिक्विडिटी ले लिया। अभी एक नया लो मिल गया हमें 1 आवर हम्म का, वो है ये, ठीक है। तो इसको मार्क कर लेंगे, ये एक लो मिल गया, और इधर कोई गैप वैप नहीं है। इधर एक फिर लो ये बना हुआ है, ये भी लो नहीं है, ये फेलियर स्विंग्स हैं। फेलियर स्विंग्स। इधर एफिशी नहीं, इधर ये इक्वल लोस टाइप के जरूर बने हुए हैं। एक लो ये बना हुआ है, ये लो बना हुआ है एक,
और बाकी तो फिर यही जोन्स हैं। ओके, ये इनसाइड बार, यहाँ से ब्रेक एक लिए लो बनाया ऊपर, ये सारे जोन्स मिटिगेट हो गए। और ये भी फेलियर स्विंग है दोनों, हम्म। क्योंकि आसपास है। अ, ठीक है, तो 7 to 8 वाला ये हो गया हमारा मार्केट यहाँ पे क्लोज। तो ये हमारे एरियाज हैं ऊपर और नीचे। हमें कंफर्मेशन चाहिए किसी साइड का लिक्विडिटी ले, ये हाई बनाया ये लो बनाया इसमें अभी के लिए। फिर नीचे के टारगेट्स हमने मार्क किए इसमें। और अब क्योंकि ये थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहती है इसमें, तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके एक बार कंफर्मेशन लेके अगर बनता है तो वहाँ ट्रेड कर सकते हैं। कई बार ये 30 मिनट्स में भी दिखा देता है और कई बार ये 15 मिनट्स में भी दिखाता है। तो स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है उसमें तो हमने वो देख लिया कि उसने CISD करके वो नीचे आ गया और अभी वो लिक्विडिटी लेके ऐसा एक ऊपर का कैंडल बनाया। इसमें देखिए जब ये नीचे आया था ना तो ये 30 मिनट्स में ये वाला कैंडल और ये वाला कैंडल, ये एफईजी बना हुआ है एफईजी, यहाँ पे। तो अभी करेक्ट। यहाँ पे कहाँ पे एफईजी पे हमारा, एफईजी यहाँ के पे कोई ऊपर। ऊपर का ट्रेड नहीं बनेगा यहाँ पे क्योंकि एफईजी पे है। और शॉर्ट का इधर स्ट्रक्चर बना हुआ था तो यहाँ पे कोई ऊपर का ट्रेड नहीं है। अगर कंफर्मेशन ये देता है दोबारा शॉर्ट की यहाँ पे, तो शॉर्ट का जरूर बनेगा ट्रेड। ठीक है, लॉन्ग का ये एरिया नहीं है कोई भी। हम्म। तो इसने क्या किया, ऊपर ब्रेक किया यहाँ से, फिर ऊपर का ये लिक्विडिटी ले लिया। ये वाला टारगेट हिट किया। ओके, तो ये टारगेट हिट करके अगेन यहाँ पे दोबारा CISD किया। जब ये दोनों साइड में ऐसे CISD कर देता है ना तो ये रेंज में होता है। हम्म। मतलब ऊपर भी जब इसने ये यहाँ तक तो एफईजी था, एफईजी को मिटिगेट करके ऊपर चला गया, यहाँ हम्म। पे भी CISD हो गया। ठीक है, फिर दोबारा से वो जोन से मिटिगेट करके इधर आया, यहाँ पे भी CISD हो गया। ऐसे केसेस में जब क्लैरिटी नहीं होती, ऊपर नीचे दोनों मूव कर रहा होता है, तो थोड़े से बिगर टाइम फ्रेम में जाके हम देख सकते हैं क्या हो रहा है। तो वहाँ पे मार्केट ऐसा चल रहा है, ये इसने अब ऊपर CISD किया हुआ है और लेकिन ये लंदन के हाई के ऊपर से ये लिक्विडिटी ले चुका है। और ये स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे ऐसा कुछ शॉर्ट का नहीं बना है। और ये थोड़ा सा लॉन्ग करना भी मुश्किल यहाँ पे रहेगा क्योंकि कोई क्लीन स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, क्या हम इस कैंडल में लॉन्ग कर सकते हैं? इस कैंडल में कर सकते थे अगर हम 30 मिनट्स का उसको इग्नोर करते तो यहाँ पे 1 आवर के अकॉर्डिंग हो सकता था, ये इधर की लिक्विडिटी लेके इसको टारगेट कर सकता था। तो ये वाला कैंडल जरूर हम कर सकते थे, लेकिन फिर ये छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में इसका कंफर्मेशन देखना पड़ता ऊपर का, तब कर सकते थे कि उसने वो जोन को मिटिगेट किया, 5 मिनट में स्ट्रक्चर बनाया और ऊपर। ये वाला ट्रेड क्या हम कर सकते हैं? नहीं, वॉलेटिलिटी बहुत थी। अभी इसको वॉलेटिलिटी को जब ऐसा हो तो थोड़ा हम्म। सा स्मूथ हो जाने दीजिए, तब यहाँ पे अच्छा ट्रेड बनेगा। ट्रेड ये वाले ज्यादा बेटर रहते हैं, क्लैरिटी वाले। ये यहाँ पे ऊपर से भी लिक्विडिटी लिया है और नीचे से तो नहीं लिया है, इसने एक फेलियर स्विंग बनाया नीचे, ऊपर भी एक फेलियर स्विंग बनाया। अब यहाँ पे इस वाले कैंडल का भी इसने लिक्विडिटी लिया लेकिन ऊपर क्लोज किया है, तो अभी कोई ट्रेड नहीं है। और ऊपर अभी हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि बहुत यहाँ पे ऊपर भी फेलियर स्विंग बना हुआ है और एक साइड के जोन की लिक्विडिटी ले चुका है। स्ट्रक्चर वाइज अभी ये वाले इसके ऊपर ये गया नहीं है जो ये टारगेट आया था। शॉर्ट का ट्रेड नहीं बन रहा है, लॉन्ग का भी इसमें तो नहीं बन रहा है 1 आवर में। 30 मिनट्स में देख सकते हैं एक बार। 30 मिनट्स में इसने CISD किया है। ठीक है, और लेकिन एक ही कैंडल में इसने किया है। अगर हम ट्रेड लेते हैं फिर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जाएगा। और ये अपने जोन पे भी था लंदन के, और ये टारगेट इसने दे दिया था हाई से लिक्विडिटी लेके। ठीक है, तो अभी रेंज वाला स्ट्रक्चर है, इधर भी इसने फेलियर स्विंग बनाए
और इधर भी टेलर स्विंग बना है। हमें क्या चाहिए, हमें एक साइड का कंफर्मेशन चाहिए, तब हमारा ट्रेड बनेगा। प्ले करते हैं। अभी कुछ नहीं बना इसमें। अभी ये ऊपर से अपसाइड से लिक्विडिटी लेके नीचे की तरफ मूव कर रहा है। 15 मिनट्स में जाएंगे। 15 मिनट्स में CIST कहाँ से कर रहा है, ऊपर का लिक्विडिटी लिया, CIST नीचे के टारगेट्स बन रहे हैं, कंफर्मेशन देता है। अगर पुल बैक करके जाएगा तो बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो या छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर कंफर्मेशन देता है, अगर कंफर्मेशन नहीं आया तो यहाँ पे भी एक FEG बना है, लेकिन इसने क्योंकि ऊपर से लिक्विडिटी लिया है तो डाउन का वो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। तो अभी ये रेंज में चल रहा है, वहाँ पे आके ये हाई था, ऊपर से लिक्विडिटी इधर से लिया है और पीछे वाले कैंडल से लिया, CISD इसने कर दिया यहाँ पे। CISD जब ये कर रहा है, क्या यहाँ पे FEG था? FEG नहीं था, इनमें नहीं था, इन दोनों में भी नहीं था। ओके, यहाँ पे FEG बना, इधर FEG से रिटेस्ट। अब ये नीचे का स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, ये FEG बन गया, CISD भी हो चुका है, ये बन गया हमारा यहाँ से कंफर्मेशन शॉर्ट का ट्रेड। ठीक है, ये लेग हमारा था, ये कंफर्म था, वो हमने वॉलेटिलिटी के पॉज होने दिया जहां तक स्ट्रक्चर नहीं था। ये छोटे मोटे ट्रेड बन रहे हैं, जैसे ये C2 बना रहा है, इधर से जा रहा है तो एक छोटा ट्रेड इधर बन गया, लेकिन ये प्रॉपर कंफर्म ट्रेड, ऊपर से लिक्विडिटी लिया, C2 बनाया, ब्रेक किया, FEG से अपना दोबारा C2, ये वाला ट्रेड। ठीक है, ये शॉर्ट का ट्रेड था, तो यहाँ से हम ट्रेड कर सकते थे। और नीचे ये लेटर स्टेज में आया है, AM सेशन में तो ऊपर नीचे हुआ है ये। ये शाम के वक्त आया, मतलब अपना क्लोज हो गया था मार्केट। नहीं, थोड़ा सा टाइम मिला होगा। ये कब आया है इधर देखते हैं, ये कब मूव बना था। तो 2 आवर्स 1 आवर्स नेचुरल गैस वही रात को आया है ये, 9 साढ़े 9 बजे के बाद। यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप, ये फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड गिरा है। एक मूव छोटा सा ये बना है जो ये FEG से गया है, ये वाला। तो ये एक दो मूव्स बने हैं यहाँ पे, और ये 8:30 बजे आया था, और फिर ये मूव बना है। तो वो ये 9:30 से फिर 11:30 बैठना पड़ता, 11:30 तक निकलना पड़ता फिर। बाकी ऊपर कुछ नहीं था, चॉपिनेस चॉपिनेस। राइट। ये चार्ट थोड़ा अलग दिख रहा है। ओके, इसके हिसाब से तो आप देखो कि इसने 1 घंटे तक का पूरा टारगेट पिछले सारे। इसमें तो फिर हम 4 या 1 घंटा ले सकते हैं, तो 4 घंटे पे यहाँ पे एक FEG बना हुआ है, ये CIST। ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर गया लंदन में, यहाँ से शॉर्ट का स्ट्रक्चर बन रहा है ये, मतलब शॉर्ट करना था, ये 11:30 से बन रहा है, तो 11:30 से तो हमारा ट्रेड बनेगा नहीं, ये ऊपर वाला ही शॉर्ट करना था फिर हमें। ये ऊपर वाला शॉर्ट करने के लिए फिर 1 आवर में या 30 मिनट्स में कुछ C2 E2 चाहिए था, तो यहाँ से बन रहा है, लेकिन ये 11 बजे जाके बना है ये वाला। और यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है लॉन्ग का, कुछ नहीं है यहाँ पे, या फिर यहाँ से कर सकते थे ये FEG और ये वाला शॉर्ट, लेकिन छोटा टारगेट था इसका। ये भी तो शाम ही के वक्त बना सर। हाँ, ये भी रात को ही बना है 10 बजे, हाँ। बहुत छोटा टारगेट था। ऊपर से अगर लेके बैठते तो बैठा जा सकता था, क्योंकि फ्यूचर्स है और एक बार स्ट्रक्चर बन गया तो ले सकते थे।
ये है कि फिर जैसे यहाँ से ये C2 बना रहा है, तो यहाँ से हम ट्रेड लेके बैठ जाते इसमें, पीछे आ गया अपना टारगेट, 8 बजे निकल गए यहाँ से। ये वाला कैंडल बना था C2, और ये कहाँ से बन रहा है, ये बन रहा है आपका इधर से, बार रिप्ले, 1 आवर 4 आवर। ये कैंडल ने, इससे पहले वाले कैंडल ने कंफर्मेशन दिया है, क्योंकि ये यहाँ पे एक छोटा सा इनसाइड बार बना है ना, इसको ब्रेक कर रहा है ये। नीचे का तो दिखा रहा है कि यहाँ तक जाएगा, वही है, वेट करना तो पड़ेगा, और चॉपनेस दिखा रही है, बहुत स्मूथ मूव नहीं है। और ये भी दिखा रहा है ऊपर से लिक्विडिटी ले लिया है इसने, तो ये बता रहा है। चलिए इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी हम कल का क्लास में कवर करते हैं। ठीक है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू कल सर। हम नेचुरल गैस, कमोडिटीज और स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय। ओके, थैंक यू।